का तात्पर्य है अनुभव प्रभाव का निरंतरता में ही जीवन की सभी क्रियाएं अभिभूत रहने से है। अनुभव प्रभाव क्षेत्र स्वयं ही निरंतर होना पाया जाता है, क्योंकि अस्तित्व में अनुभव से अधिक कुछ शेष नहीं है। संपूर्ण अस्तित्व ही अनुभव गम्य होने के आधार पर मध्यस्थ क्रिया का प्रभाव क्षेत्र सदा सदा के लिए जीवन क्रिया रूपी समस्त परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रिया में संतुष्ट तृप्त समाधानित होना देखा गया है। यही जीवन अपेक्षा सहज सुख शांति संतोष आनंद से भी इंगित है। जीवन जागृति सहज महिमा ही है। मानव मानव अपेक्षाओं को परंपरा में साक्षित कर देता है। परंपरा में साक्षित करने का एक ही उपाय है, व्यवहार। मानव परंपरा में व्यवहार प्रमाण को प्रस्तुत करते समय शरीर का होना सहअस्तित्व सहज व्यवस्था है। इसलिए जागृत जीवन परंपरा में ही अथवा जागृतिपूर्ण परंपरा में ही हर परिवार मानव समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व को साक्षित कर देता है, सत्यापित कर पाता है। इस व्यवहार में ऐसा सत्यापन मूल्यांकित होता है। इन तथ्यों के आधार पर जागृतिपूर्ण मानव परंपरा की आवश्यकता, उसकी संभावना और इन दोनों का संयोग विधि समीचीन है। ऊपर कहे गए तथ्यों विश्लेषणों संप्रेषणों के अनुसार यह सुस्पष्ट है कि मानव कुल का शरण और रक्षा अनुभव मूलक परंपरा पर ही आधारित है। इसमें और चूकने की स्थिति में मानव का इस धरती पर होने के मुद्दे पर ही प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अनुभव मूलक परंपरा ही न्याय धर्म अर्थात अखंड सामाजिकता सत्यपूर्ण प्रणाली पद्धति नीति सहित विधि से सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी होना स्वाभाविक है। मानव कुल में यह तीनों स्रोत अर्थात न्याय धर्म सत्य अक्षुण्ण रूप में मध्यस्थ नित्य वैभव होना देखा गया है। अस्तित्व अक्षुण्ण रूप में मध्यस्थ विधि से ही कार्यरत है। इसलिए अस्तित्व में अनुभव सहज फलन ही है। मध्यस्थ क्रिया मध्यस्थ बल मध्यस्थ शक्तियों का प्रभावित होना। मूलतः मध्यस्थ प्रभाव क्या है, इसका उत्तर अस्तित्व में ही है। संविस्मात्मक अतिरेकों को सामान्य बनाए रखने में नियोजित बल और शक्ति। बल और शक्ति अविभाज्य है। ऐसी बल और शक्ति क्रिया का ही स्वरूप होना देखा गया है। जी भैया। जी भैया, सभी को नमस्कार। तो जैसा बी आर भैया जी ने बताया है कि हम लोग अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का पठन और उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि आदरणीय नागराज जी द्वारा प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन का ही भाग है। तो उन्हीं का विश्लेषण और उसका पठन हम कर रहे हैं। तो इसमें हमको ये पता चलता है कि जो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद है, ये एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। क्योंकि किसका विकल्प है कि रहस्यात्मक अध्यात्मवाद का प्रचलन इससे पहले रहा है। कि इससे पहले अगर हम कहेंगे कि अध्यात्मवाद क्या है, तो वो रहस्य में जाता है। ईश्वर परमात्मा वो भी रहस्य में है। ऐसा कल्पना किया गया है कि कहीं कोई स्थली है जहां पर कोई बैठा रहता है। और मूलतः सारे कल्पनाओं में, बहुत सारी कल्पनाओं में, जो रहस्यात्मक अध्यात्मवाद है उसमें ईश्वर को कोई दाढ़ी वाला कोई व्यक्ति के रूप में बुजुर्ग ऐसा भी चित्रित किया गया है। और उसका कोई मंत्री मंडल होता है, चित्रगुप्त होते हैं, जो सबका लिखता रहता है कर्म फल। ये सारा एक अगर इनको मिला लेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब रहस्य में है कि क्या कौन करता है कैसे करता है। और दूसरे तरह पे कि मानव क्या है, तो आत्मा है और आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। और आत्मा ही व्यापक का अंश या परमात्मा या वो ईश्वर। तो ये जो रहस्य है कि वो व्यक्ति है कि व्यापक है, ये एक कंफ्यूजन है, क्योंकि ब्रह्म को भी बताया गया है। तो अगर विभिन्न विभिन्न परंपराओं को देखेंगे तो कहीं पे एक तारतम्यता और तारतम्यता पूर्वक स्पष्टता का अभाव दिखता है। तो उसमें आत्मा क्या है वो भी ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि मन क्या है, फिर वृत्ति क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है। ये एक ही है। तो कई जगह ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि आत्मा का ही
जो जैसे घी को बताया गया है कि भाई वो सॉलिडिफाई स्थिति में रहता है या फिर लिक्विड फॉर्म में रहता है। पानी के का भी एक एनालॉजी कहीं पे बताया गया है कि अ, अगर वो सॉलिड फॉर्म में रहता है तो जैसे बर्फ बोल देते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहता है तो पानी बोल रहे हैं, और गैसियस फॉर्म में रहते हैं तो वेपर या वाष्प बोलते हैं। ऐसे ही आत्मा ही अलग अलग रूपों में जब रहता है तो उसका बुद्धि या चित्त दिया गया है नाम। ऐसा भी एक वर्णन मिलता है। तो इन सब से बहुत स्पष्टता नहीं हो पाती है। और आत्मा का स्वरूप क्या है, कहीं पे मिलता है कि प्रकाश पुंज है, कहीं पे वर्णन मिलता है कि एक बिंदु है, कहीं पे मिलता है कि वो मस्तिष्क दो आंखों के बीच में रहने वाला एक छोटा सा बिंदु है। तो इस तरह आत्मा के बारे में भी बहुत सारी रहस्यात्मक कल्पनाएं हैं। यहाँ पर नागराज जी उसको बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि पहले तो एक जीवन नाम की वास्तविकता है अस्तित्व में, उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि अस्तित्व में व्यापक और प्रकृति है, यही दोनों का सहअस्तित्व है। प्रकृति भी जड़ और चैतन्य है। और जैसे जड़ और सारी प्रकृति जड़ परमाणुओं से मिलके बनी होती है जो 120 प्रकार के हो सकते हैं। लगभग मानव जाति ने 118 प्रकार के परमाणुओं को खोज लिया है। और एक प्रकार का जो परमाणु है वो चैतन्य है, जिसको हम गठन पूर्ण कह रहे हैं। और वो जीवन है, उसका नाम जीवन दिया है। और जीवन में एक मध्यांश है जिसको आत्मा कह रहे हैं। अब ये जो है ये बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई रहस्य नहीं है। क्योंकि अब जीवन को हम कैसे पहचाने, इसके लिए पहले जो अध्याय है आत्मा अविभाज्य है, उससे पहले का अध्याय में इसके बारे में बहुत सारी बात की गई है। और हम लोगों ने इसका पठन किया ही है कि जीवन को पहचानने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि हम स्वयं की क्रियाओं को देखेंगे। तो हमको धीरे धीरे पता लगेगा कि हम शरीर से भिन्न इकाई हैं, हम अमर हैं और एक परमाणु हैं। और फिर परमाणु हैं क्योंकि अमर हैं, तो ये विश्लेषण से और साक्षात्कार से हमको पता चलेगा कि हम जीवन हैं। और फिर जब हम और क्रियाओं की बात करेंगे, जैसे ये तो आशा विचार इच्छा से इतना पता चल जाएगा, अगर हम आशा विचार इच्छा को बहुत ध्यान से देखेंगे कि आ, एक एक शरीर से अलग है, आवश्यकताएं अलग हैं, और एक जीवन और परमाणु है। परंतु बुद्धि है, आत्मा है, तो जब तक बुद्धि की क्रिया को और आत्मा की क्रिया को नहीं देख पाएंगे, यानी दृष्टा पद तक नहीं पहुंचेंगे, यानी कि फिर बोध और अनुभव की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, तब तक बुद्धि और आत्मा का भी हमको ज्ञान नहीं होगा। और यही जागृति है कि जो क्रियाएं सुषुप्त हैं एक तरह से तो होने के रूप में है, लेकिन अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, जागृत नहीं है। तो उसको फिर हम देखेंगे कि आत्मा भी जो है वो जीवन में अविभाज्य है, कोई अलग से कोई वास्तविकता नहीं है। वो मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा ये सब सहअस्तित्व है इनका भी, और ये सब अविभाज्य हैं। तो अब आत्मा का जो पता चलता है वो जागृति से ही पता चलता है, जब बुद्धि आत्मा को पहचानती है और आत्मा में अनुभव होता है। तो अनुभव प्रमाण बोध होता है और उससे फिर दृष्टा पद में हम पहुंच जाते हैं। ऐसा अनुमान इसको पढ़ने से लगता है कि जैसे अभी मैं अगर देख रहा हूं तो अपने को जो जागृति के विभिन्न स्तर हैं, तो ये तो हर एक में पता ही रहता है कि वो शरीर है, ये तो भ्रम की स्थिति है। परंतु भास होने लग जाए कि मैं जीवन हूँ, फिर आभास होने लग जाए, बहुत सारा हमारे पास तर्क हो जाए, बहुत सारी सूचनाओं का अंतर संबंध हो जाए, उससे हमको लगेगा कि ये आभास कि मैं जीवन हूँ। और उसी तरह से जब प्रतीति हो जाती है, जब जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि पूरी तरह से जीवन और शरीर को अलग देख पाते हैं, तो प्रतीति में साक्षात्कार और अवधारणा होने लग जाती है। और फिर आत्मा में जब व्यापकत्व का अनुभव हो जाता है, संप्रतता का अनुभव हो जाता है, तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है और यहीं पे जानने माने का तृप्ति बिंदु मिल जाता है। तो इसी को फिर आत्मा में अनुभव कह रहे हैं। और फिर आत्मा ही जो है वो अनुभूत होती है सहअस्तित्व में जागृतिपूर्ण प्रक्रिया से। और जागृतिपूर्ण प्रक्रिया क्या है? जो अध्ययन और अभ्यास विधि है, सतर्कता और सजगता पूर्वक, सतर्कता पूर्वक अपने को देखना और अपने भ्रमों को देखना, और भ्रमों के साथ साथ में जो अवधारणाएं
ये इम्पोर्टेंट बात है। देखने तक की बात तो परंपरा में भी आ गई है कि भाई स्वयं को देखो, ध्यान दो, तो थोड़ा बहुत अपने को ये एहसास होगा। बहुत सारी विधियां परंपरा में जो बताई गई हैं कि आप थोड़ा भूखा रह के देखो और देखो कि फिर शरीर क्या है और आप अलग हैं, आत्मा अलग है। या कष्ट दे के देखो, आपको पता चलेगा कि शरीर को कष्ट हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। ऐसा कर करके परंपरा में बहुत सारे तपस्या जिसका नाम दिया गया है कि आप ठंड में रह के देखो तो पता चलेगा कि ठंड शरीर को लग रही है, आपको नहीं लग रही है। गर्मी में रह के देखो, भूखा रह के देखो तो भूख शरीर को लग रही है कि आपको लग रही है। इस तरह की एक एक तपस्यात्मक साधनात्मक विधियां, और फिर ध्यान देना, और फिर इस तरह का बताया गया है। अध्ययन विधि, जागृति विधि में नागराज जी ने शिक्षा विधि के द्वारा बहुत सरल अभ्यास और अध्ययन का प्रस्ताव दिया है कि परिवार व्यवस्था में जीते हुए और बिना कष्ट शरीर को दिए हुए अ, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कष्ट देकर भास तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, लेकिन अनुभव तक नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन भास आभास भी हो जाता है तो व्यक्ति एक बहुत अच्छी स्थिति में अपने को पाता है। तो इसलिए इतने दिनों तक ये तपस्यात्मक जो विधियां हैं वो चलती भी रही। लेकिन हर किसी के बस की उसको बात माना नहीं गया। फिर समाधि तक पहुंचना तो विरलों का ही काम बता दिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जैसे पहला चैप्टर बताया कि जीवन में जो प्रमाणिकता है वो सर्व मानव के लिए सर्व सुलभ है, हर कोई प्रमाणित हो सकता है। और उसी के आधार पर फिर बता रहे हैं कि आत्मा में अनुभव हर किसी को हो सकता है। ये और किस तरह से हो सकता है? जागृति विधि से हो सकता है। और जागृति विधि का मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं उसका कारण जाने कि भाई हम कोई भी कार्य व्यवहार करते हैं तो उसके मूल में विचार होता है। तो अपने विचार को देखने का प्रयास करेंगे और पता चलेगा कि विचार में समस्या है कि समाधान है। तो उसका जो आधार है वो पता चलेगा कि वो मेरी मान्यताएं हैं। फिर मान्यताओं को हम देखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी जो मान्यताएं हैं वो भ्रमित मान्यता है। इसी को आशा विचार इच्छा बंधन भी कहा गया है। और बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है, ये कहा गया है कि जब जो मेरी मान्यताएं हैं, जो जो मेरी कल्पना की उपज है परंपरा से और इतने दिनों तक, जो जो जैसा वास्तविकता है नहीं वैसा माना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मान्यता है मैं शरीर हूँ, तो ये मान्यता है, ये वास्तविकता नहीं है। जिस दिन ये पता, मान्यता को अपने को लेके आना है तर्क पूर्वक विश्लेषण पूर्वक, तो मान्यता को बदलना है। और उसके लिए जो पठन और श्रवण करते हुए मनन करते हुए फिर मान्यताएं बदलती हैं। तो ये विधि बताई गई है। तो जो हम कर रहे हैं ये अध्ययन विधि ही है, जागृति विधि है कि हम पहले वास्तविकताओं का पठन तो करें और ये माने जो नागराज जी का जाना हुआ है उसको मानना। और फिर मानना भी, एक मानने में भी एक पॉइंट है कि केवल बिना तर्क के नहीं मान लेना है। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि मनन पूर्वक मानना है। तो मानने की जो प्रक्रिया है वो मनन पूर्वक है, आस्था में नहीं मानना है कि भाई क्योंकि बाबा जी ने कहा है और अनुभव संपन्न व्यक्ति है तो हम मान लेते हैं। उससे फिर हमने केवल रिप्लेस कर लिया। पहले आस्था में हमारी वेदों में थी, गीता में थी, कुरान में थी, अब आस्था सहस्तित्व में या नागराज जी में हो गई है। तो वो फिर हम कुछ समय तक आस्था विधि से माने रह सकते हैं, जानने की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। जबकि उनका जो उपदेश है वो ये है कि जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो। तो माने हुए को जानने की जो प्रक्रिया है वो भास आभास यानी कि पठन श्रवण और मनन के द्वारा मानना है। तो चित्त में उसके बाद फिर जो बाबा जी की प्रक्रिया है अध्ययन विधि फिर निकल कर आती है कि जब आत्मा की साक्षी और अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक जो किए गए क्रिया प्रक्रिया और प्रयास हैं, यानी कि जो पठन मनन श्रवण निधिध्यासन यानी कि फिर विचार अभ्यास, शास्त्र अभ्यास और कर्म अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, ये सारे मिलकर इनको हम क्रिया प्रक्रिया और प्रयास कह रहे हैं। ये जागृति विधि है। तो इसमें देखा गया है कि जो सहस्तित्व रूपी में जो आत्मा है वही अनुभव होती है सहस्तित्व में। और उसी का नाम फिर मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति के रूप में पहचाना गया है। मध्यस्थ सत्ता व्यापक को कहा गया है। और मध्यस्थ किस लिए कहा गया है? कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि मध्यस्थ दर्शन यानी कि भौतिकवाद और अध्यात्मवाद या भौतिकवाद और आदर्शवाद का मिडिल पाथ है। वो भी एक भ्रमित मान्यता फिर पैदा हो जाती है। जबकि मध्यस्थ कह रहे हैं कि जो सम विषम में संतुलन करता है। तो व्यापक में तो कोई क्रिया होती नहीं है,
फिर ऐसा कहेंगे कि व्यापक में डूबे भीगे घिरे रहने से सारी क्रियाएं नियमित, नियंत्रित और संतुलित होती हैं। तो उसमें जो सम विषम क्रियाएं हैं वो प्रकृति में बनी ही रहती हैं, और जितनी भी क्रियाएं हैं उनका विभव बने रहना, उसकी परंपरा बने रहना, वो मध्यस्थ में संपृक्त होने से ही है। ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, चुंबकीय बल संपन्नता, और उसके फलन में नियम, नियंत्रण, संतुलन के रूप में ये मध्यस्थ सत्ता का प्रभाव रहता है। और प्रकृति प्रभावित होती है, मध्यस्थ सत्ता प्रभावित नहीं करती है। और उसी का जब अनुभव होता है आत्मा में, उसी को फिर मध्यस्थ बल और शक्ति का, यानी अनुभव हुआ वो मध्यस्थ बल हुआ, और प्रमाणिकता हुई जो अपने में जानने मानने का तृप्ति बिंदु के रूप में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसको फिर मध्यस्थ शक्ति कह रहे हैं। और उसका प्रभाव फिर जीवन में, पूरे जीवन में आ जाता है, तो उसी का फिर बोध होता है। फिर देखेंगे कि फिर एक बार जब अनुभव हो जाता है तो पूरा जीवन ही अनुभव में हो जाता है। अनुभव का प्रभाव जो बुद्धि में होता है उसी को बोध कह रहे हैं। अनुभव का प्रभाव जो चित्त में होता है उसी को फिर चिंतन के रूप में कह रहे हैं। और फिर वही आस्वादन के रूप में, जो मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक, तो लक्ष्य मूलक आस्वादन भी इसमें आ जाएगा। मुझे लगता है कि अनुभव का आस्वादन केवल मूल्य के रूप में ही नहीं होगा, वो लक्ष्य भी होगा, थोड़ा टाइपिंग हो सकता है जो इसमें लिखा हुआ है केवल मूल्य। और फिर जो मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि वो आत्मा से अलाइन हो जाते हैं, जिसको मध्यस्थ जीवन फिर कह सकते हैं। कि मध्यस्थ जीवन का मतलब है जब मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि आत्मा से अलाइन हो गए, आत्मा को पहचान लिया और आत्मा दृष्टा पद में है। और 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 आत्मा के अनुसार जो फिर कहते हैं कि जो ऐसा मध्यस्थ जीवन होता है उसमें वो उसकी स्थिति कैसी पाई जाती है कि उसमें अनुभव की निरंतरता होती है। तो अनुभव काल में वो आनंद के रूप में सहस्तित्व उसको प्राप्त होता है, सत्ता उसको प्राप्त होती है। तो नित्य आनंद के रूप में रहता ही है, विचार काल में समाधान के रूप में। तो विचारों में शांति रहती है, इसीलिए वो सुख, शांति, संतोष आनंद का स्वरूप है, आनंद है। और चित्त में जो बुद्धि के अनुसार वो इच्छाएं ऐसी होती हैं जो पूरी होती हैं, फालतू की इच्छाएं होती भी नहीं है, इच्छा करने की स्वतंत्रता आ जाती है कि क्या इच्छा करना है। और सारी इच्छाएं समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व के रूप में होती हैं, ऐष्णाओं के रूप में होती हैं, जो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा है उस तरह से होती हैं। और आगे जागृति होती है तो उपकार के रूप में कि किए हुए को कराना, समझे हुए को समझाना और सीखे हुए को सिखाना के रूप में, बिना किसी प्रतिफल के। तो इस तरह ऐष्णा और उपकार के ही अर्थ में इच्छाएं होती हैं, प्रमाणित होने के अर्थ में इच्छाएं होती हैं और वो पूरी होती हैं। तो इस तरह से निरंतर संतोष की स्थिति उसमें बनी रहती है। और फिर विचारों में समाधान रहता है, व्यवहार में न्याय रहता है। तो वो न्याय काल, आचरण काल में न्याय के रूप में, और व्यवसाय में नियम के रूप में। तो इस तरह से मध्यस्थ जीवन का ये रहता है। और फिर ये पता चल जाता है कि अस्तित्व में अनुभव के अलावा और अधिक कुछ है नहीं। एक एक भाषा हुई, और दूसरे पॉजिटिव सेंस में कि अनुभव ही जानने मानने का तृप्ति बिंदु है, और अनुभव से ही तृप्ति हो जाती है। तो सारी क्रियाओं में ये तृप्ति हो जाती है, और फिर इसका जो प्रमाण मिलता है वो समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व के रूप में मिलता है। और फिर समाधान, सुख, शांति, संतोष और आनंद बना ही रहता है। अब लेकिन ये एक व्यक्ति की बात नहीं है कि अगर ये एक व्यक्ति में हो जाता है तो वो पूरा नहीं है। इसकी परंपरा है, क्योंकि सभी मानव ऐसा पाना चाहते हैं तो उसकी परंपरा बनती है। और वो परंपरा ऐसी बनती है कि जब एक व्यक्ति अनुभव पूर्वक, अब नागराज जी को तो अनुभव जो हुआ वो समाधि संयम विधि से हुआ, लेकिन उन्होंने जो प्रस्तावित किया है वो शिक्षा विधि से किया है। शिक्षा विधि से का करने का तात्पर्य यही है ताकि अनुभव की परंपरा बन पाए। तो उनको हुआ तो उन्होंने समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का तरीका बताया, और समाधान का पूरा लिखा। तो जो हम पढ़ रहे हैं ये आदरणीय नागराज जी का जो अवधारणा है वो समाधान के रूप में हमको प्राप्त हो रही है। तो हमारा जो अनुभवगामी विधि में हम चलेंगे वो समाधान समृद्धि का अभ्यास करते हुए, अभय को देखते हुए अनुभव की ओर बढ़ेंगे। नागराज जी ने अनुभव हुआ और अनुभव के आधार पर समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का डिजाइन बनाया। तो इस तरह से जो अनुभव संपन्नता के साथ में जो व्यक्ति जिएगा, उसके आचरण को देखते हुए, उसके आचरण का अध्ययन करते हुए अनुभव को प्राप्त होगी अगली पीढ़ी, और उसके अनुभव से फिर वो जिएगा, फिर अगली पीढ़ी। तो इस तरह से
ये प्रावर्तन और प्रत्यावर्तन के आधार पर मानव परंपरा का बनने का एक प्रावधान है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इसमें हम चूक गए, ऐसा नहीं बन पाया, तो धरती आज एक थ्रेशोल्ड पर है, आज एक ऐसी स्थिति में है, अगर हम इसको चूक गए तो फिर तो ये धरती ऐसी स्थिति में रहेगी कि भी नहीं रहेगी, उस पर ही प्रश्न चिन्ह है। इसलिए अनुभव मूलक परंपरा ही हमारे लिए एक शरण है, जिससे हम अनुभव मूलक विधि से जिएंगे तो तो ऐसी प्रक्रिया बन पाएगी, और जो अखंड समाज सार्वभौम की मानसिकता है उसमें हम पहुंच पाएंगे, और अखंड सामाजिकता को और सार्वभौम व्यवस्था को इस धरती पर प्रमाणित कर पाएंगे, जो कि सहस्तित्व का प्रमाण है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था आचरण पूर्णता का प्रमाण है, क्योंकि उसके बाद में इस धरती की निरंतरता बनी रह सकती है, और हर और सुख शांति संतोष आनंद की परंपरा बनी रह सकती है। समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व की परंपरा सुनिश्चित हो जाती है, और फिर इस भूमि को एक देव भूमि की तरह हम कह सकते हैं। जो आदरणीय नागराज जी के उद्गार है कि मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो, और धरती स्वर्ग हो, वो फिर प्रमाणित हो सकती है। जी भैया। जी भैया। बहुत बढ़िया। सम और विषम का नियंत्रण तथा अतिरेकों का नियंत्रण परमाणु में निहित नाभिकीय अंश का वैभव होना स्पष्ट है। हर परमाणु में परिवेशी अंशों का निश्चित दूरी से अधिक या कम होना ही सम विषम संज्ञा है। यह सदा सदा नाभिकीय बल और शक्ति के प्रयोग विधि से संतुलित रहना दिखाई पड़ता है। समझ में आता है, यह संतुलन परमाणु गठन रूपी इकाई पर होने वाला प्रभाव है। यही मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ बल और मध्यस्थ शक्ति का परिचय और प्रमाण है। क्योंकि हर परमाणु संतुलित होने की स्थिति में ही स्वभाव गति के रूप में वर्तमान होना, फलस्वरूप उपयुक्तता पूरकता विधि से परस्परता में विकास, उदातीकरण, रासायनिक उर्मी और रचना विरचनाएं स्पष्ट हुई हैं। हर विरचना भी पूरकता क्रम में ही होना और पुनः रचना के लिए पूरक होना देखा गया है। यह प्राणावस्था में बीजानुसंगी विधि से स्पष्ट है। भौतिक रचना में संतुलन का स्वरूप भार बंधन और अनुबंधन के वैभववश अथवा वैभव के रूप में देखने को मिलता है। यही अणु में रासायनिक उर्मी सहित रासायनिक क्रियाओं के रूप में प्रवृत्त रहना देखा गया है। ऊपर बंधन का जो शब्द प्रयोग किया गया है वह चैतन्य प्रकृति में होने वाली भ्रम बंधन के अनुरूप में नाम दिया गया है। नाम मानव ही देता है। किसी भी नाम का सृजता मानव ही है। जबकि हर परमाणु स्वयंस्फूर्त विधि से अणु के रूप में, हर अणु में स्वयंस्फूर्त विधि से रचना के रूप में वैभवित रहना देखा गया है। परमाणु में स्वभाव गति अंशों का स्वयं स्फूर्त गठन, एक से अधिक अंश स्वयंस्फूर्त विधि से परस्पर अच्छी दूरी में रहकर कार्यशील रहना, उसके संतुलन सहित आकलित रहती है होती है। स्वभाव गति का परिभाषा ही है यथा स्थिति में संतुलन, विकास में प्रवृत्ति। यही भौतिक रासायनिक संसार में संपूर्ण क्रियाकलाप देखने को मिलता है। यह हर रचना विरचना में होने वाला अध्ययन है, और विरचना भी पूरकता क्रम में सार्थक होना देखा जाता है। यह पूरकता भौतिक रासायनिक रचना विरचना के संबंध में है, क्योंकि अणु और अणुरचित रचनाएं संपूर्ण अस्तित्व में ये दो ही प्रकार के रचना विरचना होना सुस्पष्ट है। परमाणु का नियंत्रण तत्व परमाणु में निहित है, और अणु का नियंत्रण तत्व अणु में ही निहित रहता है। रचनाओं का नियंत्रण तत्व रचनाओं में ही निहित रहता है। पूरकता विधि परस्परता में प्रभावशील रहता ही है। नियम से रचना, नियम से विरचना होना सुस्पष्ट है। यह पूरकता नियम रचना विरचना रत रासायनिक भौतिक संसार में देखने को मिलता है। सह-अस्तित्व नित्य प्रभावी है। भौतिक रासायनिक संसार क्रम में विकास क्रम को प्रकाशित करने के लिए सर्वाधिक पदार्थ रूपी द्रव्य और वस्तु प्रवृत्त रहना दिखाई पड़ता है। इसी क्रम में अत्यल्प वस्तु परमाणु भी गठन पूर्णता के लक्ष्य की ओर होना अस्तित्व के साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट होता है। गठन पूर्णता का महिमावशी चैतन्य पद चैतन्य इकाई के रूप में जीवन होना स्पष्ट हो चुका है। जी भैया। जी भैया। बहुत सुंदर बात
पर हमारा ध्यान आकर्षण करा रहे हैं नागराज जी कि भाई हम अनुभव तक पहुंचेंगे कैसे, है ना। तो सहस्तित्व की महिमा को बता रहे हैं, और एक नियम है कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान और जीवन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान में अन्योन्याश्रितता है, कि यानी ये सब तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। और अगर देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा कि अगर हमको सहस्तित्व समझ में आता है तो हमको जीवन का होना समझ में आता है, और जीवन को होना समझ में आता है तो सहस्तित्व समझ में आता है, कि यानी कि ये एक हमारा जो समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई पहले सहस्तित्व समझ में आएगा और फिर जीवन समझ में आएगा, या पहले जीवन समझ में आएगा फिर सहस्तित्व समझ में आएगा। ये जो है सब कुछ साथ साथ समझ में आएगा। यानी जड़ का अध्ययन करने से चैतन्य समझ में आता है, चैतन्य का अध्ययन करने से और जड़ समझ में आता है। इस तरह से संपूर्णता को समझने से ही जीवन समझ में आता है, क्योंकि जीवन संपूर्णता का भाग है, और जीवन का प्रकटन जो संपूर्णता में क्रियाएं प्रक्रियाएं हो रही हैं उसका फलन है। तो निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण विधि से, कारण गुण गणित विधि से, यानी कि इन सब का कारणात्मक कारणों को समझने से, गुणों को समझने से, गणितीय विधि से समझने से और निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करने से, ये जागृति विधि का प्रतिपादन है कि इसको संपूर्णता में समझने से हमको एक एक इकाई समझ में आती है, और एक एक इकाई को समझने से संपूर्णता समझ में आती है। तो अभी उससे पहले मध्यस्थ बल मध्यस्थ शक्ति की बात जीवन में कर रहे थे, अनुभव के रूप में कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है और उसका प्रमाण है कि अनुभव का वर्णन किया है और बोध का वर्णन किया है। तो जो जिसके पास होता है उसको स्पष्ट रूप से बता भी सकता है। तो ये तो हमको पता चलता ही है कि नागराज जी ने इसका बहुत सटीकता से वर्णन किया है, और हम जैसे जैसे उस तरफ बढ़ते हैं तो हम भी कुछ माइल स्टोन्स को देख पाते हैं। तो लेकिन वो बता रहे हैं कि भाई देखो, मध्यस्थ क्रिया को हम जड़ परमाणु में भी देख सकते हैं। तो कैसे देख रहे हैं कि सम विषम होता क्या है, कि जब एक परमाणु का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें जो अ, अंश हैं, जबकि उसमें चार बल हैं, पांचवें बल की बात बाबा जी ने कही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, विद्युत चुंबकीय बल है, और गुरुत्व आकर्षण बल है, क्षीण हस्तक्षेप है, प्रबल हस्तक्षेप है, यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फिर बाबा जी ने उसको मध्यस्थ बल का भी नाम दिया है जड़ में भी। और वही आशा विचार इच्छा रितंबरा प्रमाणिकता के रूप में चैतन्य शक्तियां हैं। यही बल और शक्तियां चैतन्य में अलग रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन इनका बीज रूप हमको एक परमाणु में भी दिखता है। तो अगर हम केवल इन चार बलों को देखेंगे तो एक ऐसा भी अनुमान बन जाता है कि भी अंश जो हैं उसमें नाभि में समा जाते या दूर भाग जाते, पर ऐसा होता नहीं है। और केवल ये बात केवल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन नहीं हो पाती है कि आखिर ये बने कैसे रहते हैं एक अच्छी निश्चित दूरी में। तो आदरणीय नागराज जी का ये जो प्रतिपादन है, और इसमें विज्ञान का मेरे पढ़ने में तो कोई बहुत स्पष्ट रूप अभी तक नहीं नजर आया है, क्योंकि उनका ये कहना तो है कि भाई एक एक जैसे जो बल होते हैं जिनको हम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, अगर वो विपरीत हैं तो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, और एक जैसे हैं तो वो रिपल्सिव होते हैं। पर फिर ये नहीं स्पष्ट हो पाता है कि भाई नाभिक में तो जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को न्यूट्रल कर दे, और नाभिक में जो प्रोटॉन है उनको पॉजिटिव कर दें, तो लेकिन वो तो सबसे अधिक मजबूती से जुड़े होते हैं, वो क्यों नहीं अलग अलग भाग जाते। इसका कोई बहुत सटीक एक्सप्लेनेशन मैंने तो अभी नहीं पढ़ा है उससे। लेकिन जब बाबा जी ने कहा कि ये मध्यस्थ क्रिया का प्रभाव है, कि ये बल जो है जो परमाणु को बना के रखता है, एक परमाणु के संगठन को जो बना के रखता है, वो पूरा मध्यस्थ बल का ही प्रभाव है। तो वो बल एक तो नाभिक को बनाए रखने में काम करता है, और जो ये अंश हैं इनको अच्छी निश्चित दूरी में बना के रखता है। इस तरह से ये मध्यस्थ बल को हम एक जड़ परमाणु के रूप में ही देखना शुरू कर देते हैं, कि जो ये जो मध्यस्थ क्रिया है कि परमाणु का गठन बना रहता है और संतुलित रहता है, ये एक तो वहां पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ जाते हैं कि भाई इसकी वजह होने से उसमें भार बंधन है,
और वो संतुलित रहता है और विकास क्रम है। तो ये सबको एक साथ देखने से पता चलता है कि जितना भी भार बंधन के फलन में एक अस्तित्व में जो आगे बात कही गई है कि स्व जो सबसे छोटा है, छोटा भी जो परमाणु है, वो उसमें भी पूर्णता की ओर क्रम है। अत्यल्प जो परमाणु है, जो सबसे छोटा परमाणु होगा, उसमें भी वो दिखाई देता है। तो पूरा का पूरा जो प्रभाव है वो पूर्णता की ओर है। और इस तरह से उनमें जो भार बंधन है, जो संतुलन है, यथा स्थिति में संतुलन बना रहता है कि एक परमाणु में भी संतुलन बना रहता है। परमाणु परमाणु कितने गठन पूर्ण होंगे और कितने गठनशील होंगे, कितने भूखे होंगे, कितने अजीर्ण होंगे, ये सबका एक संतुलन बना रहता है। और फिर आपस में मिलकर ये भार बंधन के फलन में उनमें उर्मी होती है, यानी कि एक दूसरे के साथ होकर स्पंदन क्रिया करने लग जाते हैं। और स्पंदन क्रिया करने के साथ साथ में जो कोशिका बन जाती है, और कोशिका के साथ में फिर प्राणावस्था का प्रकटन हो जाता है। और उसी के अर्थ में फिर जो जो गठन है एक से अधिक, उसका जो पूरा ये रासायनिक क्रिया में भी भागीदारी करते हुए, ऐसा नहीं है कि परमाणु विलय हो गया या परमाणु का गठन असंतुलित हो गया। ये बहुत खूबसूरत बात बता रहे हैं कि वो अपना अपना इकाईत्व बने रहने के साथ साथ समष्टि में भागीदारी होती है। यानी प्राण अवस्था में जो भागीदारी हो रही है, उसमें हर परमाणु का जो नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, वो बना ही रहता है। और उस नियंत्रण के साथ साथ में फिर जो जो परमाणु में क्रियाएं हो रही थी, एक एक घूर्णन गति हो रही है, फिर वर्तुलात्मक गति हो रही है। घूर्णन गति और वर्तुलात्मक गति अंशों में होने से एक परमाणु में कंपनात्मक गति हो रही है। और फिर बहुत सारे परमाणु साथ में आ जाते हैं, अणु बनाते हैं और वो कोशिका बनाते हैं। तो स्पंदन शुरू हो जाता है। और स्पंदन को देखेंगे तो ये बहुत सारे परमाणुओं के हार्मोनियस मोशन है, यानी कि जो तालमेल है, उसके फलन में वो एक कोशिका में वो क्रिया होनी शुरू हो जाती है, जिसमें एक्सक्रीशन, फिर अंदर लेना, हवा को लेना, प्रकाश को लेना, भोजन बना लेना, ये बहुत सारी क्रियाएं एक कोशिका में शुरू हो जाती हैं। जबकि ये है जो एक फलन, जो नियम, नियंत्रण और संतुलन एक परमाणुओं में है, और वो मिलकर उस संतुलन को बनाए रखते हैं, केवल एक हार्मोनियस मोशन में आ जाते हैं। और उस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं और कोशिकाओं से प्राण अवस्था प्रकट हो जाती है। तो ये सारा नियम, नियंत्रण सारा रचनाओं में हमको देखता है। फिर एक कोशिका हो गई, उसमें ये नया प्रकटन हो जाता है स्पंदन के फलन में, कि वो अपने जैसी, क्योंकि वो बहुत सारे अणुओं को जोड़ पाती है, बहुत सारे अणुओं के साथ में लेने के बाद में अपना रेप्लिकेशन बना लेती है, तो उसमें पुष्टि का गुण हो जाता है, वो ग्रोथ होने लग जाती है। उसमें भी नियम, नियंत्रण, संतुलन बना रहता है, उसमें भी पूरकता बनी रहती है। और यही पूरकता और नियम, नियंत्रण, संतुलन के रूप में पूरा रचना विरचना संसार हमको देखने को मिलता है। क्योंकि जो सहअस्तित्व है वो नित्य प्रभावी है। और इस प्रभाववश ही हर अंश में और हर परमाणु में और हर इकाई में पूर्णता की ओर गति बनी रहती है। पूर्णता की जो प्रवृत्ति है, जो मूल चेष्टा है क्रियाशीलता के रूप में, श्रम गति परिणाम के रूप में, वो देखने को मिलती है। तो इसी अर्थ में अगर अत्यल्प परमाणु परमाणु है, जो सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का माना जाता है, वो सबसे अधिक भी है, क्योंकि उससे छोटा परमाणु नहीं हो सकता कि एक अंश बीच में और एक उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे। इससे छोटे परमाणु की व्यवस्था ना कल्पना में आती है, ना अस्तित्व में पाई जाती है। उसमें भी गठन पूर्णता का ही लक्ष्य है। पर इससे एक सवाल आ जाता है कि क्या फिर सारे परमाणु गठन पूर्ण होंगे? तो ऐसा नहीं होगा। जो पूर्णता प्रमाणित होनी है, वो सहस्तित्व की ही प्रमाण होना है। और सहस्तित्व चारों अवस्थाओं का संतुलन प्रमाणित होता है। तो उसमें इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सारे परमाणु गठन पूर्ण नहीं होंगे, पर लक्ष्य सबका एक ही होगा। सारे मिलकर गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता का जो संतुलन है, उसको प्रमाणित करते हैं। तो गठन पूर्णता के साथ ही हम उस पे पहुंच जाते हैं जो चैतन्य पद है। इस तरह से ये पूरा का पूरा बना रहता है। तो इसके फलन में ही हम ये देख पाते हैं कि जो जो भी रचनाओं में विकास होता है, फिर पूरा जीव संसार हमारे सामने प्रकट हो जाता है। पदार्थ अवस्था में परमाणु संगी होता है। और और बीज अवस्था, जो प्राण अवस्था है, वो
बीजानुसंगी होती है और जीव अवस्था है वो वंशानुसंगी होते होते जितनी भी ये रचनाएं हैं ये सब ज्ञान अवस्था तक पहुंच जाती है और पूरी धरती इस तरह से सज जाती है। इसी बात को बाबा जी अलग अलग एंगल से बता रहे हैं। तो यहाँ तक गठन पूर्णता और चैतन्य वश की महिमा, तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो भार बंधन का रूप गठन में होता है, वही जैसे ही वो भार बंधन से मुक्त होता है गठन पूर्ण परमाणु, आशा बंधन से युक्त हो जाता है और फिर उसमें मनोवेग के हिसाब से जो पुंजाकार बनना है वो शुरू हो जाता है और उसके आधार पर शरीर बनता ही रहता है। तो ये पैरेलल में प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि और जो फाइनली सहअस्तित्व को प्रमाणित करने तक जाती है। जी भैया। जी भैया। बहुत बढ़िया। रचनाओं में विकास अर्थात श्रेष्ठता का व्याख्या इस धरती पर विविध स्वरूप में प्रमाणित हो चुकी है। यह सब रासायनिक उर्मी उत्सव सहज रचनाएं अंडज पिंडज और उद्भिज परंपरा के रूप में वर्तमानित है। यह सब रासायनिक संसार के रचना वैभव होना दिखाई पड़ती है, जबकि पदार्थावस्था की सभी रचनाएं परिणामानुसंगी विधि से संपन्न होते हुए देखने को मिलता है। परिणाम मूलतः परमाणु में ही अंशों के संख्या भेद से देखने को मिलता है। ऐसे परिणाम के आधार पर परमाणुओं की प्रजाति होना, फलस्वरूप रचनाएं होना सुस्पष्ट है। इस विश्लेषण और अध्ययन से यह स्पष्ट हो गई कि स्वभावगति प्रतिष्ठा में ही रचना प्रवृत्ति होती है और विरचना प्रवृत्ति होती है। हर विरचनाएं पुनः रचना की वस्तु रहता ही है। रचनाएं विरचित वस्तुओं द्रव्यों से रचित ही है। इस प्रकार से विरचनाएं पूरकता विधि नियम कार्य महिमा और प्रतिष्ठा को अस्तित्व सहज सहअस्तित्व में प्रकाशित किए हुए है। इसका दृष्टा मानव ही है। आवेशित गति में विरचना प्रवृत्ति होती है और रचना प्रवृत्ति नहीं होती। इससे यह भी स्पष्ट हो गई है कि हर विरचना प्रवृत्ति रचना प्रवृत्ति का पोषक होना पाया जाता है, यह आवश्यक भी है। सहअस्तित्व नियम के अनुसार प्रभाव के अनुसार समृद्ध धरती तभी स्वरूपित होती है अथवा समृद्धि के रूप में धरती जब सजती है। रचना विरचना रूपी कार्य अनुस्यूत विधि से एक दूसरे के पूरक होते हुए समृद्ध होता हुआ और समृद्धि सहज यथा स्थिति को देखने में आता है। इस धरती में यह पूर्णता प्रमाणित है ही, क्योंकि भौतिक संसार की संपूर्ण रचनाएं परिणामानुसंगी विधि से, प्राणावस्था की संपूर्ण रचनाएं बीजानुसंगी विधि से और जीवावस्था और ज्ञानावस्था की शरीर रचनाएं वंशानुसंगी विधि से परंपरा के रूप में व्यवहृत रहना हर सामान्य व्यक्ति की समझ में आता है। चैतन्य प्रकृति में गति प्रतिष्ठा जीवनी क्रम विधि से जीव संसार में वंशानुसंगी कार्यकलापों को प्रमाणित करने के क्रम में सार्थक दिखाई पड़ता है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि वंशानुसंगी विधि से निश्चित कार्यकलाप को अनुमोदित करने वाला जीवन प्रवृत्ति ही जीने की आशा का स्वरूप होना स्पष्ट हुआ। वंशानुसंगी शरीर 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों के रूप में रचित रहता ही है। उसी कार्य के प्रति अनुमोदन ही जीवनी क्रम और जीने की आशा सहज अपेक्षा और प्रतिबद्धता है। इसी विधि से जीवन और शरीर सहित जीव संसार के शरीरों का संयोग सहअस्तित्व कार्यकलाप स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। इस विधि से हम यह अध्ययन कर पाते हैं कि जीव शरीरों में वंशानुसंगी क्रियाकलापों को प्रमाणित करने में कार्यरत होने में कोई न कोई उसको योग्य जीवन अपने में स्वीकार होता है। ऐसे स्वीकृति को प्रमाणित भी कर देता है। अतएव जीव संसार में जो वंशानुसंगी विधि है उसके अनुसार जागृति की संभावना ही नहीं है, न आवश्यकता है न ही प्रवृत्ति है। फलतः प्रयासरत होने का प्रश्न नहीं है, उत्तर नहीं। जी भैया, यहाँ तक कर लेते हैं। जी भैया, बहुत बहुत बढ़िया। तो जैसे मैंने अपने में इसको स्वीकारा हुआ है कि जो आदरणीय नागराज जी की जो जागृति विधि है, अध्ययन विधि है, वो हर क्यों कैसे का उत्तर पाना, समाधान को पाना और समाधान सभी आयामों में पाना, यानी सभी आयामों में कि विचार के आयाम में भी, और ये अस्तित्व क्यों है, क्या है, कैसा है, क्योंकि समाधान की परिभाषा ही है हर क्यों कैसे का उत्तर पाना। और क्यों ये है, क्योंकि ये मानव की मूल प्रवृत्ति है, मूल चेष्टा है। ये मूल जो प्रवृत्ति है बचपन से ही बच्चे में हमको दिख जाती है कि हर बच्चा न्याय का याचक होता है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक होता है, सत्य वक्ता होता है।
और इन सबको मिला के देखेंगे तो जिज्ञासु होता है इन सब तीनों का प्रभाव, तो वो पूछता भी बहुत है। और जिज्ञासु होना यानी जानने की प्रवृत्ति ये मानव की ही है, किसी और चीज में नहीं दिखाई देती है, पशुओं में नहीं दिखाई देती ऐसी प्रवृत्ति। वो अगर उनमें थोड़ी बहुत कौतूहल दिखता है तो वो इस अर्थ में ही दिखता है जो उनका जीने की आशा है उसको प्रमाणित करने के अर्थ में, उससे ज्यादा कुछ भी प्रकाशित उनमें नहीं होता दिखता है। तो इस प्रवृत्ति के आधार पे जब देखेंगे तो वो हर चीज का समाधान दे रहे हैं कि भाई ये बड़े बड़े सवाल मानव परंपरा में बने रहते हैं कि पहले मुर्गी आया कि अंडा आया, इसको विनोद के रूप में भी पूछते हैं और कहते हैं कि भी आज तक इसका समाधान नहीं मिला है। तो नागराज जी ने इसका बड़ा स्पष्ट रूप से समाधान दे दिया। तो इसको पढ़कर पहली जो स्थिति माइलस्टोन बनता है, किसी भी मानव में हमको अध्ययन हुआ है इसका प्रमाण क्या मिलेगा कि हमको सैद्धांतिक रूप से हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तर्कपूर्वक, सार्वभौम रूप पर। अगर वो नहीं अभी हमारे पास, अगर हम ही जूझ रहे हैं तो उसमें सब तरह का मिलता है। सैद्धांतिक रूप में अस्तित्व क्यों है, कैसा है, क्या है अपने में, इसका सारा जवाब मिल जाता है। फिर ये धरती किसने बनाई, कोई बनाने वाला है क्या, इसका बहुत अच्छे से स्पष्ट जवाब मिल जाता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, जो महात्मा बुद्ध ने भी इन 3 प्रश्नों का प्रतिपादन किया था। ये सारा जितने भी मानव जाति के प्रश्न हैं, जो आदरणीय नागराज जी का एक अभियान वो बोलते थे कि मैं इस धरती को प्रश्न मुक्त कर दूंगा, प्रश्न विहीन कर दूंगा, वो ऐसा इसको पढ़ते पढ़ते दिखता है कि अगर हम इनको पूरे वाङ्मय को पढ़ते हैं, मन लगाकर पढ़ लेते हैं, इसका विश्लेषण कर लेते हैं, तो हमको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। फिर तीसरा आयाम ये रहता है, तो एक तो स्वयं के बारे में, अस्तित्व के बारे में, फिर मेरी भूमिका क्या है, क्योंकि तीन अगर मूल प्रश्नों को देखेंगे तो 3 रूप में ही देख सकते हैं। संसार क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है। इसी को उन्होंने अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है। तो तीसरा ये भी मिल जाता है कि मुझे करना क्या है, मेरा मेरा भूमिका क्या है इस पूरे दुनिया में, इस पूरे संसार में। क्या मैं कोई बिल्कुल ही नगण्य निकाय हूँ? तो ऐसा भी नहीं है। क्या मैं ही सब कुछ हूँ? ऐसा भी नहीं है। तो एक सामान्य पूरा, अगर कोई व्यक्ति में अभिमान होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सारा कुछ कर डालता हूँ, मेरे होने से ही दुनिया चलती है, परिवार चलता है, समाज चलता है, तो वो भी एक अभिमान है, आरोपण है, अपना अधिमूल्यन है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई ये माने रहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है और मेरे होने से कुछ नहीं होता है, तो वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो अपना अवमूल्यन है। तो समष्टि में मैं भी एक अंश हूँ, मैं भी एक परमाणु हूँ और मेरी भूमिका है इसको पहचानना, अभिमान से मुक्त हो जाना है, आवेशों से मुक्त हो जाना है। तो इस तरह से इसमें पूरा वर्णन जो नागराज जी करते हैं, इसमें हमारे लिए यही बात है कि क्या हमारे जो प्रश्न बने हुए हैं या हमारी पुरानी जो मान्यताएं हैं वो, उसको हम रिप्लेस कर पा रहे हैं क्या, हम अपने प्रश्नों का जवाब मिल पा रहा है। तो इसको चेक करते रह सकते हैं। और आज हम अगर अपना मूल्यांकन करें तो आराम से एक बार बैठकर ये सोच सकते हैं, क्या मुझे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया है या अभी बाकी है। तो ये एक अपना मूल्यांकन कि मेरी अध्ययन में गति बन रही है कि नहीं बन रही है, उसका एक एक पैमाना हो सकता है। बहुत सारा पैमाने हैं कि मैं रूप धन पल पद की आसक्ति से मुक्त हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, आवेश मुक्त हो पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी आवश्यकताएं निश्चितता की तरफ बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। तो ये बहुत सारे अपने जो मध्यस्थ दर्शन में जगह जगह पर इसको प्रतिपादित किया है। एक जगह कोई क्राइटेरिया नहीं मिलेगा, लेकिन जब पूरा पढ़ेंगे तो ये क्राइटेरिया हमको दिख जाता है कि भाई हम में भास आभास प्रतीति हो रही है, तो हमें हो क्या रहा है, हमारे जीने में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि फाइनली जीना ही प्रमाण है, ये बताया है। केवल जो बात करना या विचार करना प्रमाण नहीं है। बात करना, विचार करना आवश्यक है, परंतु पूरा नहीं है, सफिशियंट नहीं है, इट्स नेसेसरी। बात ही नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे तो जीने में कैसे आएगा। तो जीने में आने का पहला स्टेप तो यही है कि हम सुनेंगे, और सुनेंगे तो बात करेंगे, क्योंकि वैसे भी बात करते रहते हैं। अभी एक दूसरे की निंदा करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, पॉलिटिकल लेवल पर बात करते हैं, भड़ास निकालते हैं, दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है, सब बदमाश हैं, सब बेकार हैं, ये इसके बारे में जन चर्चाएं होती है, बात करते हैं। या फिर हम समाधान को कैसे पाया जाए, ये बात समझ में आ गई, अब और आगे बात समझनी है। और जीवन विद्या ये बोलता है, भौतिकवाद ये बोलता है, आदर्शवाद ये बोलता है, ये सब को लेकर हम चर्चा करेंगे ही। तो पहला स्टेप तो यही है कि बात करना है, परंतु यहाँ तक सीमित नहीं रह जाना है। ये देखना है कि भाई मुझको
मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला कि नहीं मिला। तो ये एक गति के रूप में अपने को देख सकते हैं, स्थिति गति के रूप में मूल्यांकन को। तो उसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई ये जो सृष्टि है इसमें सहस्तित्व प्रभावी है, और इसमें जो रचनाएं हैं वो विविध रूप से प्रमाणित हो चुकी हैं। पदार्थ अवस्था से ही प्राण अवस्था का प्रकटन होता है, और सारी जो रचनाएं हैं वो उद्भिज, पिंडज, अंडज, पिंडज के रूप में दिखाई देती हैं। उद्भिज का मतलब है जो प्राण अवस्था से जो निकल के आती हैं, बीज धरती को फोड़ने के बाद जो आते हैं, तो बीज से जो रचनाएं हैं वो प्राण अवस्था की बात कर रहे हैं, जिसमें जिसको हम उद्भिज कह रहे हैं। और अंडज का मतलब है कि अंडे के द्वारा जो उत्पत्ति होती है। तो पहले उद्भिज है, उद्भिज के बाद ही जीव शरीर बनते हैं, तो उसके बीच में स्वेदज भी आ जाते हैं। इसमें स्वेदज नहीं लिखा है, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, पिंडज, वैसे चार का वो आता है, पर वो ये कहीं और जगह लिख ही दिया गया है। समाधान भौतिकवाद हमने पढ़ा था, वहां पे ही आ गया है। तो कहीं कहीं पे अगर छूट गया है तो ये टाइपो ही है। अगर ये कहेंगे कि रासायनिक उत्सव सहज रचनाएं, तो हम कह सकते हैं उद्भज, स्वेदज, अंडज, पिंडज परंपरा के रूप में वर्तमानित है। तो उद्भिज और अंडज के बीच में स्वेदज आता है कि जो नमी से, पसीने से, स्वेदज का मतलब जो पसीना है उससे पैदा हो जाती हैं, जैसे जुएं हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। जो कीट पतंगे हैं वो केवल नमी से और एक एक समय पैदा हुए। अभी तो जो बायोलॉजी पढ़ते हैं और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं वो बता सकते हैं कि फिर वो माइक्रोब्स के रूप में सुरक्षित रहते हैं, और अनुकूल वातावरण के आधार पर बंत रचना विरचना होती रहती है। परंतु जो विकास क्रम की जो बात कर रहे हैं उसमें पहले उद्भिज, फिर स्वेदज, फिर अंडज, अंडे से और फिर पिंडज, यानी कि बॉडी ही गर्भ के अंदर बन जाती है, जो बड़े बड़े पशुओं में भी दिखती है। जैसे मुर्गी है तो वो मुर्गी से मुर्गी की जो परंपरा है वो अंडे के साथ है, मोर की परंपरा अंडे के साथ है। ऐसे ही बहुत सारे चीज हैं, सांपों की परंपरा अंडे के साथ है। लेकिन बहुत सारे जो जीव हैं, शेर है, या बकरी है, या गाय है, भैंस है, इन सब में बच्चा ही गर्भ के अंदर पूरा डेवलप होके बाहर आता है। और मानव में भी वो पिंडज परंपरा है। तो इस तरह से ये सारा संसार हमको दिखाई देता है, और हमको ये भी पता चलता है कि हर एक का आचरण अवस्था के आधार पर निश्चित है। कि जो अ, जो उद्भिज हैं, जो पदार्थ अवस्था से बनती हैं, वो सारी परमाणु से ही बनी हुई रचना है। वो सारी पदार्थ अवस्था से ही मिलकर बनी हुई रचना है। तो पदार्थ अवस्था जबकि परमाणु संगी होती है, परिणाम अनुसंगी होती है, लेकिन जैसे ही वो उद्भिज की स्थिति में आती है तो वो बीजानुसंगी हो जाती है, और बीज वृक्ष परंपरा शुरू हो जाती है। तो पहले कोशिका बनी परमाणुओं से, लेकिन कोशिका डेवलप होते हुए एक वृक्ष के रूप में गई, और फिर उसका बीज का निर्माण हो गया, और फिर बीज से वृक्ष, वृक्ष का एक परंपरा बन गया। इस तरह से उन्हीं में जो रासायनिक उर्मी का मतलब है कि जो सहस्तित्व में होने भर से परमाणुओं में, जो अणुओं में जो उत्सव होता है और विभिन्न प्रकार की रचनाएं पैदा हो जाती हैं, उसी को रासायनिक उर्मी कह रहे हैं। तो इसके फलन में, यानी कि ये रहता ही है, उत्सव ही रहता है, तो उससे अलग अलग रचनाएं प्राण अवस्था में भी आ जाती हैं, और विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे, वनस्पति हमको दिखाई देती हैं। उन्हीं में आगे जब जो होता है, इन्हीं में रचना विरचना होती है। हमने पिछली बार पढ़ाई होगा कि ये प्राण पद चक्र होता है, तो वही वो विरचित होता है तो पदार्थ अवस्था में पहुंच जाता है, उसमें विकास होता है तो प्राण अवस्था को पा लेता है। और दोनों का द्रव, रचना के लिए द्रव उपस्थित है ही, और विरचना होती है तो वो भी उपस्थिति होता है। फिर ये कह रहे हैं ये सारा जो है जो स्वभाव गति में होता है, यानी कि जब तक आवेशित होता है तब तक ये आगे का विकास क्रम नहीं हो पाता है। पदार्थ अवस्था आवेशित होती है, जैसे सूरज पे है तो अभी उसको पहले आवेश को ठंडा होना होगा, तभी वो आगे की स्थिति को प्रमाणित कर पाएगा। और उसी स्थिति में ही गठन पूर्णता का भी उदय होता है। मनोविज्ञान में भी इस बात का जिक्र है कि गठन पूर्णता भी स्वभाव गति में ही उसका प्रकटन होता है। तो जब ये धरती है इस पर स्वभाव गति में आ गए हैं पूरी पदार्थ अवस्था, और जो आवेशित गति है उसमें केवल विरचना हो सकती है। तो रचना और विरचना फिर का जो साइकिल है वो सम विषम के रूप में रहता है, और उसका जो संतुलन है वो मध्यस्थ के रूप में रहता है। इस तरह से सहस्तित्व नियम के अनुसार इस धरती पर वो सभी प्रकार की रचनाओं से धरती जब सज जाती है,
तो ये संतुलन बना रहता है। इस समृद्धि को हम इस पे देख सकते हैं। इस तरह से संपूर्ण रचनाओं को हम हर व्यक्ति की समझ में आ सकता है। तो ये विकास क्रम विकास हमको अच्छे से दिखाई देता है। फिर हम ये देखते ही हैं, अब जीवन गठनपूर्ण आ जाता है कि भाई सब शरीर इस पे प्रकट होते चले जा रहे हैं, प्राणावस्था आ गई है, उसी समय गठन पूर्णता होती है और फिर जीव शरीर आ जाते हैं। तो जीने की आशा अब जीवन में आ जाती है। तो जीवन की आशा के अनुरूप, पुंजाकार के अनुरूप शरीर इस डेवलप हो जाता है। और इस तरह से पहले जीवन जीने की आशा को ही प्रमाणित करता है जीव अवस्था में, जिसको जीवनी क्रम कह रहे हैं। और उसमें वो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का प्रयोग करता है और उसके प्रति जो जीवन में जीने की आशा है, उसी में से के फलन में ही नई नई नए नए शरीर प्रकट होते रहते हैं। इस तरह से जो ये शरीर सहित जीव संसार में शरीरों का संयोग के साथ से अस्तित्व का जो कार्यकलाप है, वो हमको दिखाई पड़ता है और इसको हम वंशानुसंज्ञा के रूप में देख पाते हैं। और इसी तरह से जीव संसार, वनस्पति संसार और जीव संसार का अध्ययन कर पाते हैं। तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था के अध्ययन से ही हमको ये पता चल जाता है कि जीवन नाम की कोई वास्तविकता होनी है, क्योंकि पदार्थ अवस्था में जो क्रियाएं हो रही हैं, उससे केवल विद्युत ताप ध्वनि का प्रकटन हो रहा है। और अगर हम जब देख रहे हैं प्राण अवस्था में, तो विद्युत ताप ध्वनि के साथ साथ में हम देखते हैं कि उसमें पुष्टि होना शुरू हो जाती है और स्पंदन यानी कि कुछ द्रव निकलना शुरू हो जाते हैं। ग्रहण और प्रकाशन क्रिया जो है, जैसे ऑक्सीजन प्रकट होता है, उसमें क्लोरोफिल और प्रकाश के साथ में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और ये सब बनाने की क्रिया शुरू हो जाती है। तो केवल विद्युत ताप ध्वनि के साथ ही नहीं, जो रचना विरचना के रूप में जो ये प्रकट होती हैं, रचनाओं का संसार प्रकट हो जाता है। और जीव अवस्था में हम देखते हैं कि आशा का प्रकाशन और उसके मूल में जो अनडेवलप्ड विचार और इच्छा है, यानी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता होती ही नहीं है, कल्पनाशीलता का भी विकास शुरू हो जाता है। वो कम रहता है जीव अवस्था में, पर उसको हम देख पाते हैं, केवल वंशों के अनुसार ही कर पाता है। उस तरह से ये इसके अध्ययन से हमको ये पता चलने लग जाता है कि जीव अवस्था में कोई अलग चीज है जो पेड़ों में नहीं है, और पेड़ों में अलग चीज है जो कि पदार्थ अवस्था में नहीं है। तो इस क्रम को हर मानव देख पाता है। जी भैया जी। जी भैया। ज्ञानावस्था की इकाई सहस्तित्व में केवल मानव है। ज्ञानावस्था का तात्पर्य है जीवंत मानव शरीर रचना, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों, सीमागत कार्यकलापों के अतिरिक्त तथ्य को उद्घाटित करना। मानव शरीर रचना गर्भाशय विधि से होना देखा गया है। गर्भाशय में भ्रूण रचना डिंब और शुक्र कीट संयोग विधि से होना भी ज्ञात हो चुका है। डिंब और शुक्र कीट मूलतः प्राण कोशाओं में निहित प्राण सूत्रों का ही रचना है। इस रचना में अर्थात उभय कीट रचना संयुक्त रूप में ही शरीर रचना सूत्र रूप में स्थापित रहती है। इसी कारण वंश उभयलिंगी स्त्री व पुरुष शरीर क्रम बना ही रहता है। इसका गवाही उभयलिंगी शरीर रचना होती है। इस प्रकार वंशानुसंगी रचना मूलतः उभय कीट में समाई हुई शरीर रचना सूत्र पर आधारित रहना स्पष्ट है। इसी क्रम में मानव शरीर का भी रचना संपन्न हुआ रहता है। मानव शरीर रचना में अंतर यही है, समृद्धि पूर्ण मेधस रचना रहता है। इसी के आधार पर जीवन जीवनी क्रम से आगे जागृति क्रम में आरूढ़ होता है। आदिकालीन मानव से अभी तक किए गए कृत्यों और परंपराओं को देखने से यह साक्षित होता है। जागृति क्रम में आरूढ़ होने का साक्ष्य शरीर को जीवन समझते हुए भी शरीर कृत्यों से तृप्त न होना, अव्यवस्था की समझ से पीड़ा होना, अन्याय और समस्या की पीड़ा से पीड़ित होना, एक भाग इन पीड़ाओं से विस्मित होने के लिए प्रलोभनों आस्थाओं को अपनाता हुआ देखा गया। परंपरा के रूप में मानव बहुमुखी प्रवृत्तियां, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता जैसी मौलिक स्वत्व के आधार पर फैलता ही गया। ऐसा विविध आयामों, दिशा, कोणों, परिप्रेक्ष्यों के क्रम में फैला हुआ परंपरा में से के लिए शिक्षा, संस्कार, संविधान, व्यवस्था, दूसरे भाषा में समुदाय के संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था के रूपों में परंपराओं का होना देखा गया है।
मानव शरीर का संचालन भी जीवन ही संपन्न करने का तथ्य सुस्पष्ट है। मानव शरीर संचालन संस्कारानुषंगी होने के अर्थ में ही बहुमुखी परंपराएं देखने को मिला। यह केवल मानव परंपरा में ही मिला। इसमें यह भी देखने को मिला मानव ही अपने विभूतियों का सदुपयोग और दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि संपूर्ण मानव में शुभाकांक्षा उमड़ती ही रहती है। इन उमड़ती हुई शुभाकांक्षा ध्रुवीकृत होने के और ही सुदूर विगत से इस दशक तक किए गए प्रयास और अभिव्यक्तियों से इसी तथ्य की पुष्टि होती है। सर्वस्वरूप सर्वशुभ और उसकी प्रतिष्ठा सर्वसुलभ रूप में तभी संभव होना देखा गया है कि हर बच्चे बड़े जागृति को प्रमाणित कर दे। ऐसी लोक व्यापीकृत जागृति, लोक व्यापीकृत सर्वशुभ प्रमाण योग्य जागृति जागृत परंपरा में से के लिए ही होना सुस्पष्ट हो चुकी है। जागृत जीवन में मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल के स्वरूप को समझने की विधि सहित उसका कार्य स्वरूप और प्रयोजनों को ज्ञात कर लेना आवश्यक है। यही शिक्षा संस्कार का प्रयोजन है। इसके लोक व्यापीकरण कार्यक्रम में सहज गति सुलभ होगा ही। जी भैया, यहाँ तक कर लेते हैं। हाँ जी भैया। तो मानव की एक इकाई से लेकर सर्व शुभ की बात कर रहे हैं, है ना। तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक छोड़ रहे हैं, तो एक पैरा में ही पूरी बात को बता दे रहे हैं कि भाई मानव की यात्रा क्या है। तो ज्ञान अवस्था की बात कह रहे हैं, तो अभी तक जो विकास क्रम और जागृति क्रम में जीव अवस्था तक बता दिया, है ना। तो ये हम देख पाए कि जो जीव संसार है वो केवल वंशानुसंगीय विधि को ही प्रमाणित करता है। यानी कि गाय का बच्चा ज्यादा से ज्यादा गाय की तरह ही जी सकता है, शेर का बच्चा शेर की तरह ही जी सकता है, गाय की तरह नहीं जी सकता है। उस तरह से पूरा जीव संसार वंशानुसंगीय विधि से प्रमाणित होता हुआ दिख सकता है, और उसमें कोई जागृत हुआ नहीं है, कोई अनुभव को प्रमाणित करने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक शरीर की भी सीमा को बताया गया है। ये सहअस्तित्व है, और इसीलिए मानव शरीर की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जीवन को तो प्रमाणित होना है। ये मूल चाहत, जैसे ही कोई गठनपूर्ण परमाणु बनता है, प्रकट होता है, जो गठनशील परमाणुओं से ही होता है, उसमें जो जड़ शक्तियां हैं, जड़ बल हैं, वो चैतन्य में संक्रमित हो जाते हैं, और उसी के साथ ही उसमें जो कल्पनाशीलता आ जाती है, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन आ जाता है। तो उसके आधार पर वो केवल जीव अवस्था में जीव शरीरों के द्वारा जीने की आशा को प्रमाणित करता है, सुख से जीने की आशा को प्रमाणित नहीं कर पाता है। तो ही मानव शरीर की आवश्यकता पड़ती है, तो ही एक नई अवस्था की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ये बताया गया है कि भाई अगर ज्ञान अवस्था में आने के बावजूद भी अगर केवल शारीरिक क्रियाकलाप ही करेगा, यानी कि आहार निद्रा भय मैथुन के रूप में ही केवल उसी का भोग भोग अति भोग और जो वैरायटी है उसमें लगा रहेगा, तो अधूरापन रहना स्वाभाविक है। वो अतृप्ति का भाव बना ही रहेगा, क्योंकि जो 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 ज्ञान अवस्था का प्रकटन है, जो मानव का प्रकटन है, मानव शरीर का प्रकटन है, उसका प्रयोजन है जागृति को प्रमाणित करना। जीने की आशा को प्रमाणित करना आवश्यक है, पूरा नहीं है। जिसको हम कहते हैं कि धर्म को अगर देखेंगे कि पदार्थ अवस्था का धर्म होना है, प्राण अवस्था का होने के साथ पुष्टि है, जीव अवस्था का होना और पुष्टि के साथ में जीने की आशा है, और ज्ञान अवस्था में होना पुष्टि जो कि शरीर के साथ है, वंशानुसंगीयता शरीर के साथ है। तो जीने की आशा के साथ साथ सुख से जीने की आशा को प्रमाणित करना है। केवल जीने की आशा को प्रमाणित करके कोई भी मानव तृप्त नहीं होता है। इसीलिए कोई भी मानव के पास कितना भी सुविधा संग्रह हो, कितना भी हो, केवल जिंदा रहना, जिसको हम सामान्य भाषा में जिंदा रहना और जीने का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, बाबा जी ने जो भाषा का प्रयोग किया है वो जीने की आशा और सुख से जीने की आशा को कहा है। हम सामान्य रूप से एक डिस्टिंक्शन करने के लिए जिंदा रहना और जीना, यानी जीने की आशा को, केवल शरीर को जिंदा रखना, यानी उसको जीने की आशा कह रहे हैं। तो शरीर को चलाना वो जीने की आशा है। शरीर का अपना एक नियम है, शरीर एक नियम से प्रकट होता है, गठनपूर्ण परमाणु यानी जीवन एक नियम से प्रकट होता है, और दोनों कनकरेंट यानी दोनों का सहअस्तित्व है। तो शरीर को देखेंगे तो वो तो पूरा बायोलॉजी है,
जो बच्चों को पढ़ाई जाता है कि भाई मानव शरीर भी जो है वो डिम यानी कि गर्भ में ही जैसे वंशाणुसंघीय शरीर है, जो हमने बताया कि जो पिंडज हैं, गाय भैंस शेर कुत्ता बिल्ली, ये सब पिंडज हैं, ऐसा ही मानव का भी शरीर उसी विधि से, क्योंकि ये विधि तो शरीर की तो पराकाष्ठा जीव अवस्था में ही हो चुकी है। उसको कैसे उसकी परंपरा बननी है वो तो कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा में हो चुकी है, तो मानव में भी उतना ही है। उसमें भी मेल फीमेल के संयोग से, जो जिसको हम स्पर्म और एग बोलते हैं, उसके संयोग से शरीर निर्माण हो जाता है। उसी को वो प्राण सूत्र या जेनेटिक्स और क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। उनसे दोनों तरह की रचनाएं बनती रहती हैं, मेल और फीमेल। तो वो उसका उसका जो नियम है वो, और कितने मेल फीमेल शरीर बनेंगे उसका जो संतुलन है और उसका जो नियंत्रण है, वो सहस्तित्व में होने से बना ही रहता है। और ये पूरी वंशानुसंगीय विधि से जो रचना है वो बनती रहती है। तो शरीर तो वंशानुसंगीय ही है, क्योंकि वो प्राण अवस्था से जैसे बीज अनुसंगी बना, तो उसी का प्रकट होकर जीवों का शरीर जैसे बना, तो वो तो वंशानुसंगी रहेगा ही। केवल जो ज्ञान अवस्था की इकाई है, जो उसको कह रहे हैं जीवन है, जीवन में चेंज आ जाता है। शरीर में तो जीव शरीर से और मानव शरीर में देखेंगे तो उनका जो मस्तिष्क है उतना विकसित हुआ नहीं रहता है, मानव का शरीर विकसित हुआ रहता है। और यही फल है कि वो फिर जागृति को प्रमाणित कर पाता है। और इसी बात को फिर ध्यान दिला रहे हैं, आदि काल से अभी तक मानव ने जो भी काम किए हैं, अगर वो केवल शरीर को जिंदा रखने के अर्थ में है, चाहे वो उनको सोफिस्टिकेटेड बना लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आहार एक प्रक्रिया है जो जीवों में भी होती है और मानव में भी होती है। मानव में फर्क सिर्फ इतना है कि हम हम उसको उगाकर पकाकर खाते हैं, और पकाने में भी अब हमने, अगर केवल रोटी या दलिया या डोसा ही पर्याप्त नहीं है, मैगी पिज्जा, उन्हीं चीजों से उन्हीं इंग्रेडिएंट से हमने नए नए तरह के पास्ता वगैरह बना लिए हैं। तो ये कोई आहार में केवल हमने कल्पनाशीलता को लगाकर उसका प्रकार बना लिए हैं, लेकिन क्रिया आहार ही रह गई है, जो कि जीवों में हो ही रही है। तो उससे थोड़े समय के लिए क्षणिक सुख मिल जाता है कि हमने कुछ नई तरह का खाना खा लिया, रुचि मूलक आस्वादन, लेकिन वो अतृप्ति बनी ही रहती है, क्योंकि वो मानव शरीर का प्रयोजन नहीं है कि आप नए नए तरीके के स्वाद ले लें, नए नए तरीके से कपड़े पहन लें, नए नए तरीके के घर बना लें। वो सब तो जो जीने की आशा है वो जीवों में ही प्रमाणित हो चुकी है। मानव को तो सुख से जीने की आशा प्रमाणित करनी है, और वो जब मूल्य मूलक आस्वादन और लक्ष्य मूलक आसादन में स्थापित होता है तब प्रमाणित होती है, जो कि अनुभव बोध पूर्वक हो पाती है। अदरवाइज पीड़ा बनी ही रहेगी। तो कह ही रहे हैं कि जो जो शरीर को जीवन समझते हुए, यानी शरीर को ही लक्ष्य मानते हुए, जीवन के लक्ष्य को स्वीकार ना करते हुए, तो जिंदा रहना या जीने की आशा को ही मान लेना शरीर के साथ, तो फिर वो शरीर के कृत्यों से तृप्त ना होना, और जो भी अव्यवस्था इसमें बनती है, क्योंकि अब अगर शरीर को ही हम मानेंगे और सुविधा को ही सुख मानेंगे, तो एक पूरा चेन है कि मैं शरीर हूं, इसका मतलब है कि मुझे इंद्रियों की अनुकूलता में सुख पाना है, इसका मतलब मुझे भोग 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 अति भोग करना है, क्योंकि ज्यादा कंजम्पशन बराबर ज्यादा सुख, ये निकल आता है। तो उसके लिए ज्यादा सुविधा संग्रह करना है, ज्यादा सुविधा संग्रह करना है तो संघर्ष करना है, उसके लिए संघर्ष करना है तो किसी का शोषण करना है, शोषण जिसका करेंगे वहां विद्रोह होगा, तो अपने को शक्तिशाली भी बनाना है। तो इस तरह से पूरा चेन है, फिर द्रोह होगा विद्रोह होगा तो सुरक्षा, भय, युद्ध, ये सारा आएगा ही। इसी को अव्यवस्था कह रहे हैं। यही अन्याय के रूप में दिखाई देगा, यही समस्या के रूप में दिखाई देगा कि इतना सब करने के बावजूद भी सुखी नहीं होता है, तो और पीड़ा होती है। और इन पीड़ाओं से फिर भागने के लिए हमने बहुत सारे भय और प्रलोभन, तो एक तरह का कि कोई बात नहीं, ये तो दुनिया में सभी दुखी हैं, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जहर है तो पीना ही पड़ेगा, कुछ राहत कार्यक्रम या ईश्वर की शरण में जाओ, और फिर कि भाई जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह की मर्जी से ही जीना है, सुबहान अल्लाह, या हम कहते हैं ईशा अल्लाह। इस तरह से हमने हर संप्रदाय में चाहे हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है, कुछ ना कुछ राहत कार्यक्रम बना लें जिसको आस्था कह रहे हैं। और उनसे इन्हीं पीड़ाओं से करने के लिए हमने बहुत सारे मादक द्रव्यों का खोज कर लिया है कि भाई परेशान है तो गम भुलाने के लिए क्या करना है, तो शराब पी लेना है, खुश हो गए तो शराब पी लेना है, तो इस तरह का, और अधिक जाना है तो ड्रग्स में चले जाना है। तो ये सब विस्मृति को बता रहे हैं कि इन भाग से जो पीड़ाएं हो रही हैं इनको भुलाने के लिए हमको फिर आस्था और प्रलोभनों में
अपनाता हुआ देखना पड़ता है। परंतु जब हम देखेंगे कि जो मानव है उसमें बहुमुखी प्रवृत्तियां हैं, कल्पनाशीलता है, अगर उसको हमने केवल अभी आहार निद्रा भयमुथिन में ही फैलाया है, अभी उसको जागृत परंपरा के आधार पर जो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्थाओं के रूप में अभी हमने देखा नहीं है। क्योंकि जब सत्य यानी कि जो समझ है उसके आधार पर जब हम इसको फैलाएंगे, विभिन्न आयामों में, विभिन्न कोणों में, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखेंगे, तो फिर शिक्षा निकल के आएगी, संस्कार, संविधान, व्यवस्था, न्याय, स्वस्थ रहना। ये फिर जो परंपराएं बनेंगी वो जागृति के आधार पर बनेंगी। लेकिन अगर हम इसको ऐसा देखेंगे तो जो शरीर है वो संचालन तो देखिए जीवन ही करता है, मानव शरीर का संचालन, ये तो क्लियर हो गया है। और लेकिन जो शरीर है वो वंशानुसंगी है, जीवन ही संस्कार संगी है। उसी के लिए हमको संस्कार के अलग अलग होने से ही हमको बहुमुखी परंपराएं देखने को मिल रही हैं। शरीर की परंपरा तो बहुत, अगर देखेंगे तो मानव जाति एक ही है। ज्योग्राफी होने से जो वंश है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तीन चार में ही बांट सकते हैं कि भाई कॉकेशियन है कि एशियन है कि ये है। शरीर की रचना के आधार पर बहुत विविधता नहीं है। लेकिन अगर जीवन के आधार पर देखेंगे तो अभी भी भ्रमित होते हुए भी, पशु मानव राक्षस होते हुए भी इतनी विविधता मिल जाएगी, क्योंकि सबके रुचि मूलक आस्वादन अलग है, तो उसके आधार पर बहुत विभिन्नता मिलेगी। पर इससे कोई सर्वशुभ का डिजाइन निकल आएगा, वैसा होता हुआ नहीं दिखता है। शुभाकांक्षा दिखती है, लेकिन सर्वशुभ और उसकी प्रतिष्ठा अभी सर्वसुलभ इस इन आधार पर संभव नहीं है। वो स्वत्व के आधार पर जब हम समझ जाते हैं तो हमको पता चलता है कि हर बच्चे बूढ़े जागृति को प्रमाणित कर दे सकते हैं। तो उससे पता चलता है कि जीवन में ये बना ही रहता है, और सभी जागृत हो जाएं, सभी प्रमाणित हो जाएं, इसके लिए जागृत परंपरा बने, उसकी आवश्यकता है। और वो कैसे बनेगा? वो जो जागृति के आधार पर जो शिक्षा है, यानी कि मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल के रूप में जो हमने समझा है, उसके आधार पर अगर हम शिक्षा को बना लेते हैं, उसके आधार पर कार्य व्यवहार का स्वरूप बना लेते हैं, उसके आधार पर हम सार्वभौम व्यवस्था का डिजाइन बना लेते हैं, 10 सोपान व्यवस्था बना लेते हैं, तो हर बच्चा बूढ़ा जो कह रहे हैं सर्वशुभ फिर प्रमाणित हो सकता है। और सर्वशुभ ही लक्ष्य है, ऐसा कह रहे हैं। वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है। लेकिन उसके लिए जो बीज है वो समझिए कि हर मानव समाधान को प्राप्त हो, अनुभव को प्रमाणित करे, स्वयं में सुख शांति संतोष आनंद के रूप में जी पाए, हर व्यक्ति समाधानित शिक्षा द्वारा हो, और हर परिवार समाधान समृद्धि को प्रमाणित करे। उसके लिए जो डिजाइन है वो बनाना है, उसकी परंपरा जो बनानी है संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था के रूप में, उस अर्थ में ये हमको समझना है, जिसका मूल रूप तो आत्मा में अनुभव ही है। क्योंकि ये अनुभव मूलक विधि से जो जो परंपराएं निकल कर आई हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, न्याय की, धर्म की, सत्य की, ये परंपराओं को बनाना, उसी के आधार पर शिक्षा, उत्पादन, स्वास्थ्य को बना पाना, जो मानव के जीवन और शरीर के रूप में जो संयुक्त रूप है, उसकी आवश्यकता है। तो हम फिर से वही उद्गार कि हम सब सुखी हो पाएंगे, हर कोई जागृति को सर्वशुभ के अर्थ में प्रमाणित कर पाएगा, ऐसी अपेक्षा है, आकांक्षा है। कैसे होगा उसी का वर्णन यहाँ पर नागराज जी कर रहे हैं। जी भैया। जी भैया। मेरे को लगता है आज तो टाइम हो गया पढ़ने के लिए, ठीक है भैया। हाँ जी भैया। है ना? जी। तो आज पठन यहीं पूरा करते हैं, और फिर आगे का जो कार्यक्रम है, जो लोगों की अभिव्यक्ति और जिज्ञासा, उसको शुरू करते हैं। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो अभी कोई हैंड तो रेज नहीं है, तो उस स्थिति में हम थोड़ा सा यही अपेक्षा रखते हैं कि जो बात समझ में आई उस पर अगर किसी को कुछ रखना है तो पहले योगेश भैया से बात कर लेते हैं। योगेश भैया, कुछ आज की चर्चा में आपको कुछ झलका हो, कोई ध्यान गया हो, उसको रखना चाहेंगे? नमस्कार भैया। भैया सभी का नमस्ते। नमस्कार भैया। नमस्कार। भैया, बहुत बढ़िया रहा। आपने जिस तरह से व्याख्या किया, बहुत अच्छा लगा।
लेकिन अभी जो है ऐसा कुछ शेयर करने जैसा ध्यान नहीं जा रहा है ना, क्योंकि पूरी बात जो है ना, वैसे देखो तो शेयर करने लायक है पूरी बात जो आपने, जो आपकी प्रस्तुति थी। तो इस तरह से आगे यदि कोई अवसर उठता है तो मैं जो है जरूर शेयर करूंगा। ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा भैया। बहुत बढ़िया भैया। काफी चीजों पर अच्छे तो से ध्यान गया जी। ठीक है भैया, तो शुभा दीदी से पूछ लेते हैं। शुभा दीदी, आपका कोई बात पे ध्यान गया हो? हाँ भैया, बहुत सारी बातों पर ध्यान गया, लेकिन वो पूरा बहुत ही अच्छे से कवर हो गया है। तो ऐसा कुछ अ, विशेष शेयर करने लायक नहीं है। बहुत सारे मुद्दों को आज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया योगेश भैया। तो फिर संतोष भैया से मुखातिब हो जाते हैं। संतोष मिश्रा भैया, दो भाई हैं, संतोष मिश्रा भैया, संतोष राजपूत भैया। भैया आप बोल रहे हैं तो आपका म्यूट है, जी भैया। संतोष भैया। जी अब भैया, मेरा जो बहुत आज ध्यान गया कि एक तो जो आपने जिस तरीके से अणु परमाणु विद्युत चुम्बकीयता चुम्बकीयता से व्याख्या करते हुए पूरे जीवन की पूरी प्रक्रिया को रखा आज, वो मुझे थोड़ा सा स्पष्टता बनी। दूसरा, एक बात जो सर्वसुख को हम कहते हैं, तो मेरा ध्यान इस बात पे गया कि सर्वसुख को आपको कहीं से कुछ लाना नहीं है, बना हुआ है। सरस्वत प्रकृति नियति पूरी सरस्वत के रूप में है, और उसमें विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति की जो प्रक्रिया है वही अपने आप में सरस्वत को उपलब्ध करने वाली उपलब्ध कर होती हुई प्रक्रिया है। केवल आपको उसमें मतलब उस बात को समझकर केवल बढ़ जाना है आगे, उस संकल्प को लेके आगे बढ़ जाना है। इस बात की आज प्रेरणा गई। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। जी। तो रेखा दीदी की तरफ मुखातिब होते हैं। रेखा दीदी, आप क्या क्या आज ध्यान गया, किस बात पे शेयर करना चाहेंगी? हाँ, ये तो बहुत मतलब एक विकास क्रम को जो बाबा जी ने रचना विरचना के क्रम में स्पष्ट किया है, ये बहुत एक विश्वास हमारे अंदर दिलाता है कि अस्तित्व में जो सह अस्तित्व की प्रक्रिया है वो विकास क्रम से ही शुरू हो चुकी है ना। विकास गठन पूर्णता में होने के बाद मानव ही अवशेष बचा है कि वो इस सह अस्तित्व को समझ सकता है और समझ करके प्रमाणित कर सकता है। इस बात पे बहुत अच्छा ध्यान गया। और बाकी तो मतलब मैं तो अपने व्यवहारिक रूप में जब घर में कोई बात होती है, कोई वो होती है, तो मेरे को दिखाई देती है। अभी हम सुबह के समय की क्लास 10 वर्षीय अध्ययन में बात कर रहे थे, तो एक बात आई थी कि भाई बच्चों में, मेरे बच्चे ना बराबर के हैं इसलिए आपस में नहीं बनती है, मतलब बच्चों के लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसे हम सोच लेते हैं। लेकिन मैं तो अपने घर में देखती हूँ, मेरा बेटे और बड़े बेटे में 10 साल का अंतर है, लेकिन दोनों में भी जब आर्गुमेंट होता है तो पीक पर पहुंच जाता है। अभी 2 दिन से दोनों में खूब आर्गुमेंट हो रहा था, बातचीत बंद हो गई थी। तो कल मेरे को बड़े वाले को थोड़ा सा मेरे को समझाना पड़ा। मैंने कहा बेटा देख, मैं नहीं मना कर रही, तू उसको डांट समझा जो भी तेरे को ठीक लगता है उस तरीके से बोल। लेकिन बोलते हुए ये संतुलन जरूर देखना जरूरी है कि हम डांट ज्यादा रहे हैं या प्यार ज्यादा कर रहे हैं, केयर ज्यादा कर रहे हैं। अगर ये संतुलन को हम अपने में देख पाते हैं थोड़ा सा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हर समय डांट ही रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लाड़ ही कर रहे हैं हर समय, तो इसका बच्चे को ये बात कंसीडर हो जाए कि ये आदमी मुझे प्यार करता है, तब मुझे डांटता है तो वो स्वीकार करता है। मैंने कहा उसके मन में ये बैठ गया है कि नो भाई मतलब डांटना। मैंने कहा मैं उसको कुछ भी कहती हूँ कि नो भाई से ले ले, तो कहता है नहीं नो भाई डांटेगा, मम्मी आप मांग दो। तो मैंने कहा ये कह रहा तो फिर ये अपनी चीजें इधर उधर रख देता है, तो क्या मैं इसको डांटू नहीं? मैंने कहा नहीं डांटना है, लेकिन ये भी तो देखना है कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि डांट ही रहा हूँ, इसको भी तुझे देखना होगा। तो वो धीरे धीरे मतलब एक दिखाई देता है, परिवार में ही दिखाई देता है। तो ये बातें जब मैं देखती हूँ तो मुझे खुद को लगता है कि इसका मतलब बहुत गहरे से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अपने परिवार में भी अगर हम किसी बात का मतलब हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो उसके लिए एक निष्ठा की बहुत जरूरत है ना। उसके बिना हम परिवार को मतलब एक लक्ष्य को पहचाने बिना, प्रयोजन को जाने बिना
हम परिवार को इकट्ठा कर ही नहीं सकते, है ना। हम कितना भी अध्ययन कर लें, अगर हमारे परिवार में दो भाइयों में आपस में एक निष्ठा नहीं बन रही है ना, तो उस अध्ययन का मतलब ही क्या हुआ। तो इसलिए ये जो आज ये बात और गहरे से स्पष्ट हुई है कि परंपरा में, इसकी परंपरा में जाए बिना, है ना, परंपरा में आए बिना, है ना, हम अपने परिवार का भी कल्याण नहीं कर सकते। हम कितना ही सोच लें कि हम अपने परिवार का कल्याण कर लेंगे, कोई कितनी भी योजनाएं बना लें, नहीं कर सकते हम। तो ये बहुत अच्छे से मतलब आज और स्पष्ट हुआ और निष्ठा बनी इस बात पर कि भाई इसको और गहरे से समझना है और गहरे से जीना है। तो बहुत वो बढ़िया तो हर दीदी। रोज पढ़ने से, हर रोज अध्ययन करने से बनती है, लेकिन हम बार बार परिवार में जो अटक जाते हैं ना, तो उससे ये भी स्पष्ट होता है कि ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति समझेगा इसको, हर व्यक्ति इसको समझने के लिए तैयार हो जाएगा। कई बार हम अधिमूल्यन कर लेते हैं इस बात का, ना, अधिमूल्यन कर लेते हैं कि नहीं, हम ऐसे जिएंगे तो हो ही नहीं सकता कि परिवार के लोग हमें नहीं मानेंगे, हमारा सम्मान नहीं करेंगे, या हमें, हमको नहीं समझेंगे, या वो समझने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसा हम कई बार अधिमूल्यन कर लेते हैं। और ये स्पष्ट दिखाई देता है कि हर इकाई मौलिक है, जिसका जब ध्यान जाएगा, प्रेरणाएं तो उपलब्ध है ही, प्रभाव तो उपलब्ध है ही, लेकिन दूसरे के ध्यान जाने के ऊपर भी है, दूसरे की आवश्यकता के ऊपर भी है। दूसरे की आवश्यकता नहीं बनी है, दूसरे का ध्यान नहीं गया है, तो वो नहीं समझेगा, नहीं करेगा। तो इसीलिए परिवार विधि से जीने के लिए ये जरूरी है कि परंपरा बन जाए। अब नहीं समझेगा, कभी तो समझेगा। परंपरा उपलब्ध होगी तो जल्दी समझ जाएगा, और समझने की संभावना बन ही जाएगी। तो ये एक अच्छे से क्लियर होता है, और हमें प्रेरित करती है ये बात, है ना, परंपरा में जाने के लिए, शिक्षा परंपरा के लिए, न्याय सुलभता के लिए कहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये प्रेरणा हमें मिलती है। अगर हम अपने परिवार को भी केंद्र बिंदु में रखें तो भी यही दिखाई देता है कि रास्ता तो यही है, शिक्षा परंपरा और परिवार परंपरा, है ना। न्याय परंपरा बन जाए, शिक्षा परंपरा बन जाए, जो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, तो इस तरफ हमारा ध्यान जाता है। बढ़िया दीदी। और साथ हाँ, साथ में ये भी विचार करने की आवश्यकता है कि भाई परंपरा कैसे बनेगी, तो इसको भी हम सोचते रहेंगे, है ना। तो बिल्कुल। है ना दीदी, तो आगे आप बढ़ते लोगों हैं। के प्रयास देखती हूँ तो और बहुत मतलब विश्वास बनता है, और एक और विश्वास इसलिए भी बनता है कि इतने सारे ग्रुप बन गए, हजारों लोग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि परंपरा बनेगी, इस बात में विश्वास भी बन जाता है कि भाई इतने लोग इतनी गहराई से, इतनी निष्ठा से लगे हुए हैं, है ना। अभी हम विसनगर गए थे, वहां पर भी हमने उनका, क्या नाम है, वो समर्थ डायमंड वालों का प्रयास देखा। उनके घर में हम रुके 2 दिन, एक रात तो 2 दिन रुके, तो उनके घर के मतलब पति पत्नी का और उनकी निष्ठा देखी। और हाँ, तीनों भाइयों का भी देखा, और वहां का माहौल देखा। पूरी मैनेजमेंट कमेटी जो है पहले 1.5 घंटा वहां अध्ययन करती है, पीडीएफ चलता है इस दर्शन का, और 2-3 जने उसको व्याख्या कर रहे थे। फिर उसके बाद मतलब इतना, और उनका स्कूल का वो सारा देखा कि कैसे वो बना रहे हैं, कैसे उसको चलाएंगे। तो वो सब देख करके एक विश्वास तो बनता है कि मतलब इतने अ, मतलब जैसे समर्थ डायमंड एक नाम तो है ही, कि इतने ऊंचे पद पर रह करके भी व्यक्ति का एकदम से ध्यान जा ही सकता है, और वो एकनिष्ठ हो सकता है। तो ये कोई बात नहीं है कि कोई निश्चित मतलब शैली के लोग ही इसको समझेंगे। ये समझ में आता है कि कोई भी, किसी का भी ध्यान जा सकता है, और कोई भी इसके साथ आगे बढ़ सकता है, और बढ़ने का माहौल भी बना सकता है। ऐसे लोग माहौल भी क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति जुड़ा है, तो एक ज्यादा से ज्यादा लोगों की निष्ठा बनती है, उनको विश्वास बनता है कि ये बात तो कुछ होगी, तभी तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अच्छा लगा वहां जा करके ना। और हम जाने की सोच भी रहे हैं, वहां स्कूल बनेगा तो स्कूल में मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसी जगह जाना है जहाँ सर्दी कम हो, सर्दी में इनको दिक्कत ज्यादा होती है। तो हम वहां जाने का प्लान कर चुके हैं। 1 साल में मैं बीआरएस लूंगी, और वहाँ के स्कूल में भागीदारी के रूप में मैं अपना नाम भी दे चुकी हूँ। तो मेरी उनसे बात होती रहती है, हमने कहा हाँ हम आएंगे, हमारा बन रहा है आने का। ठीक है दीदी, जहाँ ठीक लगे, है ना। दिल्ली में भी हो सकती है हाँ, जागृति, इस नगर में भी हो सकती है।
रायपुर, बिल्कुल। अहमदाबाद सब जगह हो सकती है। इंग्लैंड में भी होगी हाँ, कुछ समय के बाद में, अमेरिका में भी होगी, सब जगह। तो मानसिकता का परंपराएं बनेंगी तो वहाँ- सभी जगह बनेगी, है बिल्कुल ना। हाँ जी, बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। जी जी, विजयबल भैया का हैंड रेज वो है, विजयबल भैया। हाँ हाँ भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। सभी को। बहुत बढ़िया था भैया, मगर और 2 बार सुनने की पढ़ने की जरूरत है, ऐसा लगा मुझे। और भैया ये जो एक चीज बताए जीवन के बारे में, जीवन अ, का जो अवस्थाएं हैं, वो ज्ञान अवस्था से पहले उसको पूरा तृप्ति नहीं होता है। मतलब अस्तित्व सहज उसको पूरा तृप्ति नहीं होता है ये। फिर वो ज्ञान अवस्था में आता है तो उसमें उसको कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता रहता है। फिर उसमें वो समझने की प्रक्रिया में जुड़ता है। फिर आपने जो बताया वो अ, आहार निद्रा भय प्रजनन में भी रहता है। तो भैया इसमें 2 टाइप का अवस्था मुझे दिख रहा है कि एक तो है वो समझ के सब बढ़िया से कर पाए, नहीं तो फिर इंद्रिय सुख में रह जाए। तो भैया एक ऐसा कौतूहल आ रहा था कि अस्तित्व में अगर जीवन है और उस वो ज्ञानावस्था में है, तो उसको स्वयं स्फूर्त ये ज्ञान क्यों नहीं आता है? फिर उसको क्यों नहीं परंपरा की जरूरत आता? पड़ती है, नहीं तो कोई गुरु की। आ, फिर मैं उल्टा भी सोच रहा था कि अस्तित्व में यह है और वो समझ नहीं पाता है, धीरे धीरे उसको समझ आता है। कुछ समय के बाद उसको समझ आता है कि मुझे मतलब कौन सा ज्ञान मुझे प्राप्त करना है जिससे तृप्ति होगी। जी। भैया मैं थोड़ा तो उल्टा वैसे पलटा तो कर देता हूँ, आप हाँ भैया प्रश्न से जी। हाँ जी। वैसे तो आपने थोड़ा रख ही दिया इसको, पर बी आर भैया, मैंने तो इसको बताया भी था, शायद बी आर भैया और अच्छे से इसको रखेंगे। बी आर भैया थोड़ा बताएंगे जो विजयबल भैया कह रहे हैं। भैया आपका फोन अगर अभी म्यूट पे है, अगर बोल रहे हैं तो। हाँ, मेरे को भैया क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं हुआ विजयबल भैया का। हाँ भैया। भैया ये, हाँ हाँ बता दीजिए हाँ, विजयबल भैया, एक बार बोलिए और बोलिए स्पष्ट भैया। कर दीजिए क्वेश्चन को जी। हाँ भैया आप ही कर दीजिए। हाँ भैया, मुझे प्रश्न है कि अस्तित्व सहज ये ज्ञान, तृप्ति का जो ज्ञान, पूर्णता का ज्ञान जीवन में स्वयं स्फूर्त क्यों नहीं आता है? उसको वो तो दूसरे अवस्था से ज्ञान अवस्था में आया, उसको कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता उसको मिल गया। फिर वो दूसरे में डूबा हुआ रहता है, इंद्रिय सुख में। कि वो एक प्रोसेस है, तो वो भी मैं सोचता हूँ कि वो प्रोसेस है, उसी में चलते हुए उसको पता चलेगा कि तृप्ति क्या है। कि फिर लगता है कि अस्तित्व सहज ये है, मगर उसको पकड़ में नहीं आता है। फिर प्रश्न है, इससे पहले जो प्रश्न था कि परंपरा की उसको क्यों जरूरत पड़ता है, फिर कोई गुरु की, कोई ज्ञानी की जरूरत पड़ता है, उसको स्वयं स्फूर्त क्यों नहीं आता है? हाँ, मतलब आपका हाँ ये बोलिए। कहना है कि मानव को पैदा होते ही जो है ज्ञान क्यों नहीं हो जाता, है ना। ज्ञानावस्था में मानव को बच्चा पैदा होते ही ज्ञान हो जाना चाहिए, और उसको कोई परंपरा की, कोई शिक्षा की और कोई उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप ऐसा बोल रहे हाँ 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 है ना। तो भैया ये हाँ तो देखिए, अस्तित्व में जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, उस पे अपन चर्चा कर सकते हैं, उस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कि भाई अब तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है नहीं कि ज्ञानावस्थाओं लोग जीवावस्था को वो क्यों नहीं हो जाता, ज्ञान क्यों नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब देखिए, अस्तित्व जैसा है वैसे का अध्ययन कर सकते हैं, उसमें अस्तित्व ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है, इस पे तो कोई क्वेश्चन और कोई चर्चा नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। मेरी बात समझ में आई विजय बल भैया। हाँ हाँ, ये बात ठीक है भैया, बात तो ठीक हाँ, मतलब अस्तित्व जैसा है उसका अध्ययन वैसे ही करना पड़ेगा, पर अस्तित्व ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो अस्तित्व ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये तो हमारे अध्ययन का विषय भी नहीं है, और ऐसा हमारा क्वेश्चन लगाने का अधिकार भी नहीं है एक तरह से कि भाई पानी ऊपर की तरफ क्यों नहीं बहता, नीचे ही क्यों बहता है, ऐसा भी है। क्वेश्चन हो सकता हाँ हाँ जी है भैया। ना। हाँ, तो तो आपका भैया ये क्वेश्चन भी भैया उसी एक तरह से तो कैटेगरी में है। रहस्य, तो ये भी एक तरह से तो रहस्य ही हो गया। कौन सा रहस्य हो गया भैया। यही कि यानी कि अस्तित्व में जो कुछ है उसके बारे में अगर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते
क्यों नहीं, ऐसा है, अस्तित्व क्यों और कैसे का अस्ति, उत्तर तो हर जगह मिलना ही चाहिए। अस्तित्व और जैसा है, और ये अस्तित्व जो है अस्तित्व जैसा है क्यों उसका है, अध्ययन कर सकते क्यों हैं। और कैसे का जो उत्तर है उसमें तो अस्तित्व भी आएगा ना। नहीं तो आप बता दीजिए, अगर आपको कुछ लगता है कि अस्तित्व क्यों है नहीं ऐसा मुझे तो। तो नहीं पता, नहीं मुझे तो नहीं पता लग रहा, और मैं तो अभी बहुत ही यानी कि स्टडी कर रहा हूँ। मुझे ये सोशियो स्पिरिचुअल सोशल के बारे में या इस प्रोसेस में खूब मजा आ रहा है। परंतु मेरी एक शंका इसके जागृति के बारे में तो बनी हुई है कि सब इतने सारे इतने सन्निष्ठ प्रयास, और बाबा जी ने भी इसी में अनुभवात्मक में भी कहा है, और मेरे ख्याल से इसमें अभी पढ़ने में आया था जनवाद में, कि एक जीवन यात्रा में इससे हो सकता है जागृति। तो वो यानी कि मैं ये नेगेटिविटी के रूप में नहीं कह रहा हूँ, एक जिज्ञासा तो है ही कि और कि जागृति क्यों हम आप सब जो इतने वो है, तो किसी कोई भी बोधवाद या यहाँ तक नहीं पहुंचा है तो जरा बस इस तरह का है। बाकी जो भी जितना भी है उतना अच्छा है, ये तो हकीकत बहुत यानी अ, मैं आपकी आवाज कट जा रही भी है। अश्विनी भैया आवाज कट गई आपकी, बात पूरी हो गई क्या आपकी? हाँ मैम पूरी हो गई। हाँ भैया, तो 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 बी आर भैया, हाँ जी जी। हाँ अश्विनी भैया, देखिए, अस्तित्व में जो इकाई क्यों है उसके प्रयोजन का उल्लेख है, उसके प्रयोजन की अध्ययन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। पूरे अस्तित्व में जो व्यवस्था है वो ऐसा क्यों है, ये मतलब इस क्वेश्चन का तो कोई मतलब अस्तित्व ही क्यों है, फिर इसी का क्वेश्चन है, अस्तित्व क्यों है। तो भाई अस्तित्व है, अब क्यों है मतलब उसमें अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए, तो फिर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, मतलब अस्तित्व क्यों का कोई क्वेश्चन नहीं होता मेरे हिसाब से। और अस्तित्व में जो व्यवस्था है उस मतलब उसकी जगह ए होना चाहिए, ए भी कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे विजय बल का जो भैया का जो क्वेश्चन था कि मानो जो ज्ञानावस्था है वो ज्ञान के साथ ही पैदा हो, ऐसी व्यवस्था हो सकती थी, पर है नहीं ना। तो जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं कि मानो जागृति की जिज्ञासा लेके पैदा होता है और अध्ययन पूर्वक जागृत होने की उसकी व्यवस्था है। ये व्यवस्था है तो इसका अध्ययन कर सकते हैं। हाँ भैया, ये स्टेप भैया बढ़िया हो गया। भैया उसके बाद जो पूछा था कि उसको फिर परंपरा नहीं तो कोई ज्ञानी कोई गुरु की जरूरत पड़ता है। ये और एक चीज भी देखता हूँ कि कोई कोई जगह में तो खंड विखंड में बाबा जी जो बोल रहे हैं व्यवस्था, आ, सहअस्तित्व, वो तो सब अलग अलग जगह में सही चीज दिखता है। तो यहाँ पे बाबा जी जो बोल रहे हैं वो पूरा चीज बोल रहे हैं, एंड टू एंड सब कुछ इसमें है। तो वो पूरा समझ होगा तो सब जगह पूरी समझ होगी और सब सब लोग व्यवस्था में जिएंगे। ये भैया पकड़ में आ और ये हाँ भैया कोई परंपरा स्वयंस्फूर्त भी हो सकता है, क्योंकि मानव तो धीरे धीरे तृप्ति की तरफ जाएगा और वो समझेगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये तो इसमें तो तृप्ति नहीं हो रहा है। तो अस्तित्व में व्यवस्था है तृप्ति को समझने के लिए। उसको कोई ऐसा गुरु नहीं मिलेगा तो भी वो कर पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ उसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, कोई उसको पूरा पूरा बता देगा, स्टार्ट टू एंड बता देगा तो और जल्दी होगा, ऐसा भैया मेरा खराब। आप उसको हाँ ठीक भैया, करिएगा। हाँ। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। देखिए, अगर जब तक परंपरा में नहीं है वो, आपको कहीं शिक्षा में नहीं मिल रहा है, कहीं समाज में नहीं मिल रहा है, कोई परिवार में नहीं मिल रहा है कोई विधि जागृति की, तो आपको किसी न किसी एक आदमी को इस धरती पे अनुसंधान करना ही पड़ेगा। वो अनुसंधान बाबा जी ने कर लिया। बाबा जी की जो जिज्ञासा थी, जो प्रश्न थे जो परंपरा में नहीं मिले, उसके कारण उनको अनुसंधान करना पड़ा। तो जो अनुसंधान के बाद जो है वो एक नॉर्मलाइज हो जाता है। तो नॉर्मलाइज हो गया, अब उसकी परंपरा हो सकती है, सब लोग अध्ययन कर सकते हैं और सब लोग जागृत हो सकते हैं। तो अब जो है किसी की गुरु की या किसी उसकी जरूरत नहीं है। अब जो गुरु ने, जो एक गुरु ने या एक जो अनुसंधानकर्ता ने, गुरु नहीं भी बोलने तो चलेगा, जिसने अनुसंधान करके दिया है,
उसकी बात को स्वीकारते हुए और अध्ययन करें तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद उसकी बढ़िया परंपरा बढ़िया। हो जाएगी। तो जो बच्चे पैदा होंगे वो उसी परंपरा में पैदा होंगे, उसी व्यवस्था में पैदा होंगे। तो स्वभावतः और ऑटोमेटिकली वो लोग एक एज में सब लोग जो है जागृति को प्राप्त करेंगे, अनुभव को प्राप्त करेंगे, है ना। बढ़िया बढ़िया हो गया भैया, बहुत धन्यवाद। जी भैया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो विजयबल भैया का हो गया। तो बी आर भैया अभी हैंड तो रेज नहीं है, और मेरे लगता है जिन जिन को शेयरिंग करनी थी वो भी हो गया है ना। जी तो आज आज का पूरा कर लें क्या भैया जी? हाँ भैया, कर लेते हैं पूरा। तो ठीक है, तो आज के सत्र को समापन करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम मिलकर सह अध्ययन कर रहे हैं और अपनी स्पष्टता के लिए लगे हुए हैं। ये भी एक क्रम ही है, ये भी अस्तित्व सहज ही है। तो अस्तित्व सहज प्रक्रिया है, अनुसंधान, शोध और अध्ययन, तो उसी अर्थ में हम लगे हुए हैं। तो इस क्रम को बनाए रखेंगे, क्योंकि अस्तित्व नित्य वर्तमान है और जीवन अमर है, और ये रहने ही वाला है। तो ऑप्शन बस इतना ही है कि हम सुखी होकर रहें कि दुखी होकर रहें। तो हम चाह रहे हैं कि भाई हम अमर तो हैं ही, तो सुखी होकर रहें, और उसके लिए ये प्रक्रिया जब तक हम सभी सुखी नहीं हो जाते इस धरती पर चलती रहेगी। तो इसको बना के रखते हैं, और अगले संडे को इस क्रम में फिर मिलते हैं। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्कार भैया, सभी का धन्यवाद। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी। नमस्ते। नमस्कार, सभी को धन्यवाद।